हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन आई टी BHU। तो मेरा केमिस्ट्री में 100% आया था। तो ये रैंक बूस्टर सीरीज़ है, ठीक है। रैंक बूस्टर सीरीज में हमने सोल्यूशन चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। तो वो अगर तुमने नहीं देखा हो तो उसे देख लेना। और आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो देखो, मैं तुमको बता देता हूँ कि ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एस ब्लॉक का ही कराया, मतलब तुम्हारे इसी चैप्टर का ही कराया। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज़ है, एनिशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एनिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई है। तो मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सारे चैप्टर्स से जो जो कुछ हम पूछ सकते हैं ना, एटॉमिक रेडियाई वो सारे एक पास करा दिए हैं। सारी एनिशन एनर्जी मैंने सिम करा दिए हैं। सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने सिम करा दी है, ठीक है। तो ताकि तुमको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। तुम अलग अलग पढ़ते हो इसलिए भूल जाते हो। तो एक साथ में सारे याद करोगे तो क्वेश्चन आएगा, तुम आराम से कर सकते हो। और दूसरी चीज़, मैंने जहाँ जहाँ पे तुम गलती कर सकते हो, मैंने वो हर एक पॉइंट बहुत ही एम्फेसाइज करके बताया कि हाँ तुम ये गलती कर सकते हो। जैसे मैंने एक पोल डाला था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, उस पर 20 लोगों ने पोल किया था। उसमें सबका आंसर गलत था, किसी ने भी सही टिक नहीं लगाया, ठीक है। तो वो ऐसा क्वेश्चन है जहाँ तुम गलती करोगे तो मुझे पता है तुम गलती कहाँ क्या कर सकते हो। और लेक्चर के नोट्स भी मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। और मैं तुमको ये बता दूंगा कि ये पॉइंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ से मेजर क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम करना चाहो तो वहाँ से केवल वही टॉपिक कर सकते हो जो मेजर हैं, और तुमको करना चाहे तो पूरा अच्छे से कर सकते हो, ताकि तुम फुल स्कोर कर सको चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और हाँ, लेक्चर के नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और तुमको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो देखो, आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछे जाए, बट पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है, डाटाबेस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पहले बार तुमको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं। 180 एलिमेंट्स है एट प्रेजेंट टाइम। एनसीईआरटी में जो तुम्हारी वो प्रिंटेड पहले की, इसलिए 114 लिखे हुए हैं। ये भी हर बात हल्का ध्यान रखना, ठीक है। और तुम्हारा क्या ना 31 एलिमेंट थे टिल 1800, ठीक है। तो डूबे राइनर तुम पहले पढ़ते हो, लॉफ्ट राइट किसने दिया था, डूबे राइनर ने। उस टाइम तक 31 एलिमेंट ही क्या थे, डिस्कवर्ड थे। ये भी बात ध्यान रखना। 63 एलिमेंट टिल 1865, तो 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे 1865 तक, ठीक है। मंडली वाला टाइम था ये वाला। तो ईयर तो आज तक जेईई वालों ने पूछा नहीं है, बट डाटाबेस क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं तुमको समरी बता देता हूँ कि मैं पहले क्या पढ़ाने वाला हूँ। होता तुमने पढ़ रखा हो, ठीक है। तो तुम पहले मैं पढ़ाने वाला हूँ लॉफ्ट राइट, ठीक है, जिसमें क्या हम करते हैं ना, 3 एलिमेंट लेते हैं और तुम्हारा जो ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट होता है उसमें तुम्हारे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर और लोएस्ट एटॉमिक नंबर, उसका जो एवरेज होता है वो बीच वाले एटम के इक्वल होता है, ठीक है। फिर तुम्हारे एनसीईआरटी में एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मेट में एंड मेड द सिलेंड्रिकल टेबल, ठीक है। क्या किया था उन्होंने, एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी, ठीक है। तो ये बात पे हम गौर नहीं करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में उसके बारे में डिटेल नहीं है, बट ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी वाली चीजें जेईई में क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर हमको पता है लॉ ऑफ ऑक्टेव हम पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या कहता है कि तुम्हारा जो हर एक 8th एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है, ठीक है। तुमको अगर पता था तो तुझे पता ही होगा। फिर तुम्हारा लोथर मेयर आए थे। लोथर मेयर ने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ग्राफ पे बनाया था विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस, ठीक है। और फिर तुम्हारे मंडलीय आए थे। मंडलीय ने क्या किया था, उन्होंने भी एटॉमिक मास बनाया था। उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज का ग्राफ नहीं बनाया था, उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी उनको एक टेबल में अरेंज किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जितने भी अरेंजमेंट थे वो सारे किस पे बेस्ड थे, एटॉमिक मासेस पे। फिर बाद में आए थे एक मोजले साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दिया था कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो तुम्हारा रूट ऑफ न्यू के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जो तुम्हारा वहां पे एमिट कर रहा होता है, वो एक्सरे, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने लॉ ऑफ प्योरिटी बदल दिया था, ठीक है। पहले मंडलीव ने बोला था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक मास पे। बाद में मोजले ने बोला नहीं, एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है देन द एटॉमिक मास, ठीक है। तो किस पे बेस्ड थे, एटॉमिक नंबर पे। बाकी सारी वाली क्वांटिटी किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो ये समरी है जो मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूँ। ये सारे के सारे लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर मेयर, मंडलीय, मोजले, ठीक है। तो पहले तुमको बेसिक दे दिया, अगर तुमको ये पता है तो ये तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। और ये भी है कि मैंने बहुत कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में दी हैं तो वो भी मैंने बता दिया, तो एक बार देख लो। तो डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न प्रोड्यूक्टिबल, तो पहले था डुबेराइनर, ठीक है। डुबेराइनर ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइड, ट्राई मतलब क्या, ट्राई का मतलब है तो 3, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, ये बात हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है। अब दुबेराइनर ने क्या किया, दुबेराइनर ने देखा कि 3 एलिमेंट्स का सेट लिया और उन्होंने देखा कि जो तुम्हारा 2 एलिमेंट्स का एवरेज तीसरे के इक्वल था, ठीक है। यही है तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़ लेना। तो दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम का देखो कितना है 7, पोटेशियम का है 39, इसका एवरेज लो कितना आएगा 23। तो वही सोडियम का क्या था, इक्वल था, यानी 2 के एटॉमिक मास का एवरेज तीसरे के क्या था, इक्वल था। सिमिलरली दो दोनों कैल्शियम है, बैरियम है, इसका एवरेज लोगे तो आएगा 88.5, ठीक है। तो स्ट्रोंटियम के अप्रोक्स में क्या था, इक्वल था। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड, दुबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, ठीक है। अपने ड्रॉबैक था, ये ड्रॉबैक ये था कि दो तुम देखते हो ये चीज सब पे तो काम करने नहीं वाली है, ठीक है। तो इनका ड्रॉबैक यही था
ये चीज सब पे एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ऑक्ट मतलब क्या होता है, 8, ठीक है, इसका मतलब कुछ तो 8 है। इन्होंने क्या किया था, एटम्स को एटॉमिक वेट के टर्म में अरेंज किया था, और हर एक एलिमेंट देखा था उन्होंने कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है फर्स्ट वाले एलिमेंट की, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नहीं, तो फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो उन्होंने बोला था हियर इन द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड ऑब्जर्व दैट द एवरी एट्थ एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव था। तो इनका ड्रॉबैक क्या था, ये बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये जेई में आंसर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्या था कि इनका था लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, कैल्शियम के बाद ये वैलिड नहीं था, ठीक है। याद रखना कहाँ तक, कैल्शियम तक। तो जो जो चीजें मैं बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तुम अलग अपने पास कहीं लिखते जाना, ठीक है। बाकी तुमको मैं अपने नोट्स दे दूंगा, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो। फिर तुम्हारा आया लूथर मेयर एंड डिमित्री मेंडलीव, ठीक है। तो देखो लूथर मेयर ने क्या किया था, इन्होंने एटॉमिक वेट के टर्म में ही लगाया था, बट इन्होंने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज का ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो लूथर मेयर ने क्या किया था, ही प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इनको उन्होंने ग्राफ पे बनाया था। उसके बाद आया मेंडलीव, ठीक है। तो मेंडलीव को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इन्होंने रिलाइड किया किस पे, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इन्होंने किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का ग्राफ नहीं बनाया था, इन्होंने उनके एम्पेरिकल फॉर्मूला देखे थे, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है ना। तो उसको देख के इन्होंने क्या किया था, उनको एक पीरियोडिक टेबल में एक अरेंज किया था, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द पब्लिशमेंट ऑफ द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो पीरियोडिक लॉ क्या था, पीरियोडिक लॉ तुम्हारा ये था, ठीक है। स्टेटमेंट ये ध्यान रखना, तुमसे पूछ सकता है कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, या फिर उन्होंने सिर्फ लिख दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी तो केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट क्या होती है, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट, ठीक है। इनके टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 63, ठीक है। इनके टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 63। अब देखो फीचर, जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसके फीचर क्या थे। तो इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट विद द सेम प्रॉपर्टी प्लेस इन द सेम कॉलम। तुम्हारे ये जो वर्टिकल होते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और जो तुम्हारे ये हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको बोलते हैं रोज। तो इन्होंने एलिमेंट को जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी उनको एक कॉलम में रखा था, ठीक है। और कितने हॉरिजॉन्टल रोज इन्होंने बनाई थी, इन्होंने बनाई थी 7 हॉरिजॉन्टल। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल क्या थी, रोज थी। इन रोज को बोलते हैं सीरीज। इन्होंने क्या बोला था, सीरीज। और बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको बोला गया था पीरियड्स। तो अगर सीरीज लिखा है, पीरियड्स लिखा हो, तो बात एक ही है। फिर तुम देखते हो कि तुमको कहीं कहीं लिखा दिखता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तुम्हारे इन्होंने क्या किया था, 8th वर्टिकल कॉलम। कितने वर्टिकल कॉलम बनाए थे, 8। इनको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा पहला या दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ठीक है। और बाद में क्या था, जो तुम्हारी नोबल गैसेस थी उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थी, तो नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर की गई थी, तो उसको जीरो ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। तो मैं देखो बताऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट कि इसको पीरियड बोलते हैं, इनको ग्रुप बोलते हैं, हम सीरीज भी बोलते हैं इनको, ये बता रखना, सीरीज बोलते हैं। देखो नोबल गैसेस क्या थी, अनडिस्कवर्ड थी उस टाइम तक, ठीक है। तो ये स्टार लगा देता हूँ मैं। तो केप द 3 एलिमेंट। अब देखो इन्होंने वो क्या किया था, इन्होंने क्या किया था ना, 3 एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा था। तुम अगर ग्रुप नंबर 8 देखोगे ना, तो तुम ग्रुप नंबर 8 देखो, तो यहाँ पे आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है। इसमें देखो रुथेनियम रोडियम पलाडियम, ठीक है, ऑस्मियम इलेडियम प्लैटिनम। तो उन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा था, ठीक है। तो वो कौन सा ग्रुप था, 8th ग्रुप में, ठीक है। इसको याद रखना बहुत अच्छे से। 8 ग्रुप में उन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स में रखा था, ठीक है। वो अभी भी ऐसे ही चलता आ रहा है। और देखो उन्होंने लिखा था लेटर द सीट मॉडिफाइड इनर्ट गैसेस प्लेस इन द न्यू ग्रुप जीरो, ठीक है। तो जब उन्होंने किया था तब वो नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, तो जो नोबेल गैसेस डिस्कवर की गई थी तो उनको ग्रुप नंबर 0 में रखा गया था। अब देखो इनकी जो नंबरिंग है ना, ये तुम्हारी जो मेंडलीव की नंबरिंग है, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या कहते हैं जेई मेंस वाले, तुमको 1 2 3 के फॉर्म में नंबरिंग दे देंगे, तुमको इस फॉर्म में नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो ये नंबरिंग तुमको पता होनी चाहिए। अगर नंबरिंग पता नहीं होगी तो क्या कर दोगे, क्वेश्चन को गलत कर दो, तुमको पता ही नहीं होगा कि कौन सा ग्रुप बताया। तो इसमें डबल डबल स्टार, इसको अलग नोट कर लेना, ठीक है। तो कहाँ स्टार्ट होती है, तो पहले 1A से स्टार्ट होगी, जाएगी तुम्हारी ये 7A तक। उसका तुम्हारा 8th वाला आएगा। 8th वाले में कितना होगा, ये मतलब इससे कंपेयर्ड है, मतलब तुम्हारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कंपेयर्ड, अभी आगे दिखा दूंगा। तुम्हारा 8th वाला होगा, 8th में 3 एलिमेंट हो गए। उसके बाद तुम्हारा 1B से लेके ये जाएगा 7B तक, और लास्ट में तुम्हारा जो 18 होगा उसको बोलते हैं हम जीरो ग्रुप, ठीक है। आगे मैं दिखा दूंगा, मैंने तो यहाँ लिख रखा है एक बार, ठीक है। आगे तुमको मैं पीरियोडिक टेबल में दिखा दूंगा कंपेयर करके। अब देखो मैरिस्ट, तो मैरिस्ट क्या थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे क्या किया था, एक स्पेस छोड़ दिया था, और बोला था कि फ्यूचर में यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इनके जो एटॉमिक मासेस उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिए थे, उन्होंने पहले बोल दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। और फ्यूचर में ऐसा हुआ था कि वहां पे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, और वो कुछ और एलिमेंट नहीं थे। तो तुम्हारा जो एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट था उसको आज हम जानते हैं गैलियम के नाम से, और सिलिकॉन वाला जो था उसको हम जानते हैं क्या, जर्मेनियम के नाम से, ठीक है। और उस टाइम पे इन्होंने उसका क्या नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया था इका सिलिकॉन एंड इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे, ठीक है।
टेका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन की जस्ट नीचे। तो ये तो वही यहाँ पे लिखा है, तुमको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। अब आते हैं डीमेरिट्स, इनकी डीमेरिट क्या थी। तो पहली बात है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, तो इनको अगर मान लो हाइड्रोजन अगर 1 रखना है तो हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 3 वो भी रखना चाहिए था। बट इन्होंने आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा था, तो ये क्या हो गया, इनका एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा बात इन्होंने, ये तो तुम्हारे एनसीईआरटी में देखो नहीं दिया है, ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में तुम्हारा ये दिया हुआ, ये तुम्हारा क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना कि इसका कौन सा एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया था, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको इन्होंने पहले रख दिया था, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको इन्होंने बाद में रखा था, ठीक है। अब इन्होंने खुद ही लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी बताया था कि हम एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। बट इन्होंने देखा कि भाई प्रॉपर्टी गड़बड़ हो रही है अगर, तो इन्होंने अपने ही लॉ को कर क्या दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ही ब्रेक्स ओन लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। तो उन्होंने क्या किया था, आयोडीन है, ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में है। उसके अलावा ये भी एक एग्जांपल है जो बट तुम्हारे एनसीईआरटी में इसको नहीं दिया, बट ये भी एग्जांपल है, ठीक है। आयोडीन है और टेल्योरियम है, तो इन्होंने क्या किया था ना, टेल्योरियम को क्या रखा था, टेल्योरियम को आयोडीन से आगे रखा था, ठीक है। बट होता क्या है, टेल्योरियम का मास तुम्हारा ज्यादा होता है, आयोडीन का मास तुम्हारा कम होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में लिख लो। तो जो जो मैं बताता जाऊँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग लिखते जाना। और तुमको टेबल में दिखा देता हूँ, देखो इन्होंने यहाँ पे टेल्योरियम है तुम्हारा तुम्हारा आयोडीन है, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी में मिलाने के लिए इसमें रख दिया, बट एक्चुअल में क्या था, देखो 126.9 127.6, ठीक है, यानी इसको क्या होना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। तो प्रॉपर्टी सेम करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने ही लॉ को कर दिया ब्रेक। तो ये तुमका क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। ये एग्जांपल ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ऐसे दे देगा तुमको, पेयर दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ठीक है। तो टेल्योरियम आयोडीन एग्जांपल, एक तुम्हारा कोबाल्ट और निकल में भी सेम चीज है, ठीक है। तुमको पता है कि कोबाल्ट क्या होता है, पहले आता है एंड देन निकल, ठीक है। बट एक्चुअल में निकल का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोबाल्ट, ठीक है। तो इस पे स्टार मार्क कर लेना। अब आते हैं मोजले ने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, बम्बार्ड किया था हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को ऑन द डिफरेंट मेटल सर्फेसेस। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है कि z इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। बट मैं तुमको थोड़ा सा फील बताने के लिए, ताकि तुमको समझ में आएगा एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, बम्बार्ड किया था हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन द डिफरेंट मेटल सर्फेस। तो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे तुम अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बम्बार्ड करो, ठीक है, क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो भी तुम्हारा मतलब यहाँ पे एटम है, तो ये एटम का मतलब ओपन स्ट्रक्चर है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके एटम से क्या करेगा, टकराएगा। अब ये जैसे कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। उसने एनर्जी ली तो क्या करेगा, ये हायर स्टेट में जाएगा, ठीक है, हायर शेल में मूव करेगा। फिर बाद में क्या होगा, ये फिर से क्या चाहेगा कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहेगा। तो जब ये वहां से क्या करता है, वापस आता है अपने ओरिजिनल वाले स्टेट में, तब क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, तो वो न्यू है यहाँ पे वो, ठीक है। तो वो रूट ऑफ न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है। अगर नहीं देखा तुम ग्राफ अगर बनाओगे जेड और रूट न्यू का, तो तुम्हारा क्या करने का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, वो तुम्हारा कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व द मैथमेटिकल रिलेशन, उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन ऑब्जर्व की थी बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द एटॉमिक नंबर। रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यहाँ पे रूट न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे है, एंड जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया वी का जेड के साथ। उसके बाद देखो मोजले का जो एक्सपेरिमेंट था, उसने शो किया कि एटॉमिक नंबर क्या है। ध्यान रखना कि मोजले का एक्सपेरिमेंट क्यों ज्यादा उसको लिया गया। मोजले एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल क्वांटिटी देन द एटॉमिक मास। तो जिसके से क्या हुआ, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो मेंडलीव का लॉ था, उसको ब्रेक कर दिया गया। बस तुम्हारा डिफरेंस क्या आया कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास को लिया था और मोजले ने के लिए एटॉमिक नंबर को। तो लॉ वही रहा, बस केवल एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो 94 तुम्हारे इसमें कैसे होते हैं, जो नेचुरली होते हैं। बाकी क्या होते हैं कि ऐसा होता है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन लिखिए 94 क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं। ये बात का थोड़ा ध्यान रखना, मान लो पूछ ले कि कितने नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका देखो बता दें फीचर्स पे, ठीक है। तो तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसकी फीचर क्या होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, तुमको पता है, पहले भी तुमको मेंडलीव में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रो क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। और तुम्हारा ये क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। अभी वो दिखाऊंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होता है, जो क्या होता है n, ठीक है। तभी दिखाऊंगा कि कैसे वो रिलेटेड है टू द पीरियड। अब वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 18। वहाँ पे कितने थे, उन्होंने कितने बनाए थे, 8 बनाए थे। बाद में 0 ऐड हुआ था जब हम नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई थी। यहाँ पे कितने होते हैं, 18 होते हैं। 1 to 18 नंबरिंग करते हैं। तो दो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। अगर तुमको नहीं पता बता देता हूँ। जैसे तुम्हारा एस है, तुम्हारा एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ में कितने होते हैं, तुम्हारे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होंगी, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एस में ऑर्बिटल होती है 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, ठीक है। तो अब आते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होता है। तो देखो तुम्हारा जो एस ब्लॉक है, ठीक है, जो तुम्हारा एस ऑर्बिटल है वो तुम्हारा 1 से स्टार्ट होता है, n इक्वल्स टू 1, यानी 1s से स्टार्ट तुमको देखने को मिलेगा। और जो तुम्हारा p है, जो पहला मिलता है वो क्या होता है 2p, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है। अगर तुम d देखोगे तो पहला होता है वो क्या होता है 3d, ठीक है, 2d नहीं होता है।
2D पॉसिबल नहीं होता। ये तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखते हो कि क्यों नहीं होता। तो अगर तुमको नहीं पता तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो देख लेना, ठीक है। तो देखो तुम्हारा n=3 है, तो यहाँ पे तुम्हारा f है, तो f तुम्हारा कहाँ स्टार्ट होता है 4f, ठीक है। तुम्हारा n=4 से स्टार्ट होता है, 3f नहीं होता है, बात ध्यान रखना, 3f नहीं होता। क्यों नहीं होता है तुमको, अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो n=3 है, मतलब l= तुम्हारा क्या होगा, l=0 to 2। 1 किसके लिए होता है p, 2 के लिए किसका होता है d, ठीक है। l=0 क्या करता है s, l=1 क्या करता है p, 2 क्या करता है d, यानी f देखो नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा 3f नहीं होता, ठीक है। फिर तो बाकी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में तुमको रिवाइज करा देता हूँ। बाकी अगर तुमको डिटेल में देखना है तो तुम मेरा लेक्चर 13.1 देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। और मैं तुमको इसकी लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन का तरीका क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं एस पी करके लिखते हैं, ठीक है। यानी एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, मतलब जो भी ऑर्बिटल्स होती है ना उनको रिपीट करते जाओ। देखो तुम्हारे पास ऑर्बिटल कौन कौन सी होती है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, ठीक है। तो पहले सिर्फ इसको उठाओ 2 बार लिखो, फिर इसको उठाओ 2 बार लिखो, फिर इन तीनों को उठाओ 2 बार लिखो, फिर इन चार को उठाओ 2 बार लिखो। ये करना होता है। इसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको पता है एस कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तुमको पता है पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तुमको पता है डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है। एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एस तुम्हारा 1 होगा, तो अगला तुम्हारा एस कौन होगा 2, अगला क्या होगा 3, ये तुम्हारा क्या होगा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। ये तुम्हारा है 2p, तो ये आएगा 3p, ये 4p, ये 5p, ठीक है। ये तुम्हारा 6p, ये तुम्हारा 7p। डी है तो ये 3d है, ठीक है। तो ये 4d, ये तुम्हारा 5d, ये तुम्हारा 6d, ठीक है। तो तुम्हारा f है तो 4f, तो ये तुम्हारा क्या होगा 5f, ठीक है। तो ये, और तुम फिलिंग कैसे करोगे, पहले इसमें फिल करोगे, देन इसमें, देन इसमें फिर इसमें, ठीक है। ऐसे जब फिल करोगे फिर इधर आओगे, फिर ऐसे फिल करोगे, फिर इधर आओगे, ऐसे फिल करोगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। एस में कितने करने 2, पी में कितने करने 6, डी में कितने करने 10, और एफ में कितने करने 14, ठीक है। इस तरह से फिलिंग करते हैं। तो ये तुम्हारा जो है इस तरह से वो एस और पी ब्लॉक पे 100% वर्क करेगा, कभी भी फेल नहीं करेगा। मगर तुम्हारा ये डी एंड एफ ब्लॉक पे नहीं काम करता है। उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एस और पी पे तुम आराम से लगा सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगा। तो मैं एग्जाम्पल लेकर तुमको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे पता करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, हमारे पास है एटॉमिक नंबर उसका है 35, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे 35 चाहिए, देखो एस एस डी पी एस, मुझे पता है ना कि तुम्हारा 30 तक तुम्हारा जिंक जाता है, ठीक है। 30 तो तुम्हारा जिंक जाता है, मतलब तुम्हारा एक डी तो आ ही जाता है। अब लोग गिनो देखो कितने को, 2 to 4, 6 10 to 12, 6 18 to 20, 10 30, 36, यानी इनको चाहिए 35, यानी इसको हटा दो। देखो यहाँ पे 2 फिल करिए, 2 to 4, 6 10 to 12, 6 18 to 20, 30, ठीक है। तुमको चाहिए 35, यानी तुमको कर दिया 5। अब तुमको क्या करना है, बस 1 2 3 4, ठीक है। पी का स्टार्ट करना है 2 से, 2 3 4, डी का स्टार्ट करना है 3 से, ठीक है। तो आराम से कोई भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ये जो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सीखी होगी। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमको पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व करनी है कि सीरीज और पीरियड है ना, उसको क्या होता है हॉरिजॉन्टल रोज होती है, कितने होते हैं 7 होते हैं। ये तुमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। तो देखो उनको तुम देख के ना तुम उसकी आउटर मोस्ट शेल बता सकते हो। देखो कैसे, देखो तुम्हारा ये टेबल है, तो तुम ये सेकंड पीरियड देखोगे तो यहाँ पे कितना है 2s, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे सब में देखो 2 देखोगे, ठीक है। तुम्हारा 3 है तो देखो 3s1, 3s2, देखो 3s2, 3p1, ठीक है। तो तुमको समय n के लिए तुम क्या देख रहे हो 3 दिख रहा हो। नहीं देखो तुम्हारा 6 है तो यहाँ पे देखो क्या है सब 6 है, ठीक है। डी अगर छोड़ दो भी तो उससे मतलब कम होगा, तुम हाईएस्ट पता कर सकते हो कि हाईएस्ट तुम्हारी शेल कौन सी हुई, ठीक है। तो डी में देखोगे तुम्हारा क्या 6, तो 6 तो 6 6 6 6 6, ठीक है। तो यानी तुमसे अगर पूछे कि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, ठीक है, तो एन जो सबसे ज्यादा जिसका बड़ा होगा तो वही तुम्हारी क्या होगी आउटर मोस्ट क्या होगी शेल होगी। और ये भी है अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे तो उसमें जो एन हाईएस्ट वो क्या होगा उसका पीरियड नंबर होगा, ठीक है। जो तुम्हारा हाईएस्ट एन की वैल्यू होगी वो क्या होगा उसका पीरियड नंबर होगा, ठीक है। वही मैं तुमको लिखा कि सीरीज हमको क्या बताता है या पीरियड हमको क्या बताता है, हमको बताता है एन। एन मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, बोले कि बताओ कौन से पीरियड का या कौन से ग्रुप का, कोई ऐसे क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा कि तुमको बताना होगा कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है या कौन से पीरियड का एलिमेंट। तो अगर तुमसे पूछे, अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हो तो जो तुम्हारा जो एन हाईएस्ट होगा वही क्या होगा उसका पीरियड नंबर होगा, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन टेल्स पीरियड नंबर, ठीक है। और ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट बना के अलग लिख लेना, ठीक है। कहते हैं ग्रुप पे, तो ग्रुप क्या करता है, ग्रुप तुमको बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। वो तुमको बताता है कौन, ग्रुप बताता है। ग्रुप अगर तुमको पता है, ग्रुप से तुम क्या कर सकते हो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। और दूसरी चीज क्या होता है, एक ग्रुप में सबका क्या होता है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेम मतलब कि आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है नंबर उसमें, ठीक है। देखो
ये तुम्हारा अगर ये तुम पीरियड जैसे तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, देखो सब में क्या है 2 है, देखो यहाँ पे 2s1 है, देखो 3s1 है, देखो 4s1 है, 5s1, 6s1, 7s1, देखो 1 अगर तुम्हारा ग्रुप है तो ऑटोमेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14 है, 14 तुमको 14 नहीं लेना है, तुमको 10 हटा देना है, ठीक है, 4 लेना है, तुम्हारा क्या लोगे तुम 10 माइनस तुम्हारा जो भी ग्रुप नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसमें ऑटोमेशन में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 2s2 2p1, देखो 16 है, 16 का तुमको 6 वाला देखना है, 6 में देखो है 6, तुम्हारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 2s2 2p4, सब में क्या है 6 ही है, देखो यहाँ पे देखोगे तुम सब में क्या है 7 है, यहाँ देखोगे तो सब में क्या है 8 है, ठीक है। तो ये तुम अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी तुम देखोगे 8 है, तो यहाँ भी देखो कितने हैं 2 और 6 8, बट यहाँ पे क्या होता है आउटर मोशन नहीं, यहाँ पे तुम्हारी आउटर मोशन 4s1 है, उससे अंदर वाली सेल उसके में 3D भी होती है, ठीक है। तो 3D उसको मिला के तुम्हारे उसके, तो तुम्हारा मेन काम था यहाँ पे ये देखना, ठीक है, इनका तुम ग्रुप नंबर आराम से इससे देख के बता सकते हो, और इनके तुम क्या करोगे 4s का गिनोगे और 3D के भी इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, अगर तुमको उसका ग्रुप नंबर बताना है। पी वाले जितने होंगे तुमको ग्रुप नंबर कैसे बताओगे, तुमको ऑटोमोस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है कि उसमें क्या कर दोगे तुम 10 ऐड कर दोगे, ठीक है, उसमें क्या कर दोगे 10 ऐड करोगे तब बताओगे, ठीक है, तुम्हारा क्योंकि तुम्हारा इस तरह से पीरियोडिक टेबल को क्या गया था डिजाइन किया गया था। देखो ये मेंडलीव ने जो दिया था ना कि कैसे नंबरिंग दी थी, ये तुमको पता होनी चाहिए, अगर ध्यान से देखोगे तो हाँ तुम्हारा देखो 1 है 2 है, तो ये यहाँ से लेके देखो 7 थे, ठीक है, फिर 8 वाले में कितने एलिमेंट है, यहाँ भी देखो कितने एलिमेंट रखे हैं 3 रखे हैं, मेंडलीव ने 3 रखे थे, तुम्हारा को 1 भी से लेके 7 भी तक गया, फिर ये तुम्हारा क्या है 0 है। तो कभी कभी क्या करता है ना तुम्हारे जेईएमएस में क्या करते हैं वो तुमको मेंडलीव वाला नंबर देंगे, तुमको अगर पता नहीं होगा कि अगर तुम्हारे जैसे मान लो उन्होंने 5th बी लिख दिया, अब तुमको पता नहीं 5th बी कौन सा होता है, तो तुम क्या कर दोगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जितनी भी चीजें हैं क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे तुमसे जो बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तुमको ग्रुप नंबर दे देगा, पीरियड नंबर दे देगा, बोलेगा बताओ इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, या फिर तुमको कॉन्फ़िगरेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा इसका पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर, तो उसका जो हाईएस्ट एन होगा उससे तुमको पीरियड पता चलेगा, उसमें जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे तुमको उसका क्या मिलेगा ग्रुप नंबर पता चलेगा। मान लो तुम्हारा तो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है हमको 3s2 3p4, ठीक है, तो तुम्हारा आउटर मोशन कौन है यही है, तुम्हारा 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, यहाँ पे p है, s और p दिखे तो क्या कर दो 10 ऐड कर दो, तुम्हारा किस किस ग्रुप का है 16 ग्रुप का है, ठीक है। तो तुमको कोई डी का दे दे, मतलब तुमको देता है 3d5 4s1, ठीक है, तो कितने 516 है, तुम्हारा ग्रुप नंबर क्या होगा 6 होगा, और मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या होगा ए होगा, ठीक है। तो तुमको बस उनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने, तो अगर एस और पी वाला है तो तुम आउटर मोस्ट चलिए देखोगे, अगर तुम्हारा डी दिख जाए, ठीक है, तो एस और डी वाला मतलब देखोगे। अब आते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखो, एस है तुम्हारा, एस वाला कौन सा होता है ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, यानी तुम्हारा एन होगा, एन कहाँ से कहाँ वेरी करता है 1 to 7, यानी तुम जनरल में क्या लिखोगे एन लिखोगे, ठीक है। अब एन ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 to 7। अब एस है, एस कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 वेरी करता है, यानी एस में या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यानी 1 से 2, तुम्हारी ये क्या होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, ठीक है। अब आते हैं पी पे, तुम्हारा पी में क्या होता है तो एन पी, ठीक है, पी कहाँ से कहाँ वेरी करता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी पी कहाँ से वेरी करेगा 1 से 6 तक। मगर तुमको पता है एन के साथ में एनएस भी आता है, तो NS2, ठीक है, NS2 तो फिक्स है, NS2 क्या फिक्स है, NS2 सब में आएगा, क्योंकि तुम पहले क्या करते हो इधर एस वाले फिल करते हो, फिर इधर तुम्हारे इधर से आते हैं, तो NS2 तो फिल कर चुके हो, तो पी तुम्हारा क्या होगा 1 to 6। अब आते हैं डी वाले पे, तो डी वाला तो ध्यान से देखो, डी वाले तुम्हारा पहले तुम करते हो NS2 की फीलिंग, और तुम अभी देखोगे मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको बता दूंगा कि डी में तुमको कुछ में 1 भी देखने को मिलेगा, बल्कि 1 तो काफी हद तक देखने को मिलता है। और एक तुम्हारा एग्जांपल होता है पैलेडियम का, वो तो अलग से इसलिए मैंने लिख दिया ताकि याद रहेगा, तो पैलेडियम में क्या होता है NS0 होता है, ठीक है, तो ये 0 से लेके 2 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे N-1D होगा, ठीक है, N-1D होगा, डी कहाँ से वैरी करेगा 1 से लेके 10 तक, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। N-1 मैंने क्यों लिखा, अगर ध्यान से देखो, अगर 4s है तो देखो क्या है 3D है, अगर ये 5s है तो क्या है 4D है, अगर ये 6s है तो क्या है ये 5D है, अगर n=2 ये है तो ये क्या होगा N-1 होगा, ठीक है। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, और पैलेडियम का बहुत अच्छे ध्यान रखना, इसको अलग से नोट बना के लिख लो। अब ब्लॉक में तुम्हारा क्या होता है NS2, ठीक है, ये तो फिक्स है, एस तुमने फिल कर लिया, ठीक है, NS2 फिक्स है। अब आते हैं डी पे, तो N-1D सेम चीज N-1D। अब तो डी में तुम्हारे हो सकते हैं 0 से 2, ठीक है, तुमको 0 भी देखने को मिलेगा, 1 भी देखने को मिलेगा, 2 भी देखने को मिलेगा, 1 तुमको देखने को मिलेगा कुछ में, ठीक है, 2 तुमको सिर्फ एक में देखने को मिलेगा, तो उसी मैंने वो भी तो लिख दिया कि ये क्या है थोरियम, थोरियम में तुमको D2 देखने को मिलता है, ठीक है। अब एफ की बात करते हो तो एफ क्या होगा, जैसे एन है तो N-1D है, तो ये क्या होगा N-2F होगा, तो मतलब ये 6s2 है, तो तुम्हारा क्या होगा 5D होगा। एफ कहाँ स्टार्ट होता है 4 से, ठीक है, एफ कहाँ स्टार्ट होता है 4 से, यानी तो 6-2 यानी N-2F। और एफ कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वो तो 1 से 14 वेरी करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और S2 यहाँ ध्यान रखना हमेशा S2 ही होता है, और तुम्हारा D0 to 2 वेरी करेगा, तो मोस्टली केस में तुमको 0 देखने को मिलेगा, कुछ केस में 1 देखने को मिलेगा, और 2 तुम्हारा सिर्फ थोरियम एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है।
ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे तुमको करा भी दूंगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ी हमको कॉन्फ़िगरेशन करो, देखो NS2 है यानी तुम्हारा 7s2 तुम्हारा इलेक्ट्रोनाइट सीरीज का है, N-1D तुम्हारा N-1D में लगा 6D, और ये क्या होता है इसमें 2 होता है। तो एक सिंपल एग्जांपल जिसमें क्या होता है, D क्या होता है 2 होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा S क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी तुमको इजीली हम याद करा देंगे। और तुम्हारा F क्या आएगा, तो तुम्हारा 4F0 होगा, ठीक है। बाकी अभी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी सबकी करेंगे, ठीक है। तो ये बात एनसीईआरटी में लिखा है कि उसको लॉन्ग फॉर्म भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं। उसको याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, मान लो कहीं पे स्टेटमेंट में यूज कर सकता है, ये लिख लेना अलग से नोट बना के। अब देखो, अब जो हम यूज करेंगे ना, जो जितने में क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा तुमको कोई भी एलिमेंट देगा, बोलेगा बताओ कितना पीरियड है, कितना ग्रुप है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक चीज याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा जो पहला वाला पीरियड है, ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन को भी यही रखो, ठीक है। 2 एलिमेंट है, दूसरे वाले में कितने एलिमेंट है, तो ध्यान से देखोगे, दूसरे वाले में तुम्हारे 8 एलिमेंट है, अगले वाले में कितने हैं, 8 है, अगले वाले में कितने हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 18 है, अगले वाले में कितने हैं, 18 है, अगले वाले में कितने हैं, तो ये तुम्हारे ये दो ये हैं, मतलब 18 ये हैं और प्लस ये 14 ये वाले, ठीक है। तो ये कहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे 57 है, उसके बाद देखो ये आते हैं, उसके बाद देखो ये आते हैं। तो इनको क्या किया, इनको यहाँ पे इसने रखा ताकि तुम्हारा पीरियोडिक टेबल थोड़ा अच्छा अरेंज रहे, पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट गड़बड़ा है ना, इसलिए इनको क्या कर दिया गया था, अलग नीचे रख दिया गया था। तो इसमें तुम्हारे कितने आते हैं 32, इसमें तुम्हारे कितने आते हैं 32, ठीक है। तो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो कि तुम्हारा अगर एन जो होता है, उससे अगर हमको पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे शेल में, ठीक है। एन तुमको क्या बताता है, एन इक्वल टू बताता है शेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल क्या होता है 2n²। तो तुम n इक्वल टू 1 रखते हो तो 2 आता है, 2 रखते हो क्या आएगा 8 आता है, ठीक है। 3 रखोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और अगर तुम 4 रखोगे कितना आएगा 32 आएगा। तो ये दवाई क्या होते हैं एक्चुअल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो तुमको बस क्या करना है ना, इसको 2 वाले को छोड़ दो, बस तुमको यहाँ से क्या करना है रिपीट करना है। देखो 8 को 2 बार लिखा, 18 को 2 बार लिखा, 32 को 2 बार लिखा, देखो 8 18 18 32 32, ठीक है। तो ये तुम्हारा तरीका है याद करने का, मालूम हो जो कि हाँ कैसे इसका याद होगा। तो तुम्हारे कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सेल में, 2n² इसका फॉर्मूला आता है, तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो हमको कोई भी एलिमेंट दिया है, ठीक है। तो अगर देखो इसका देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 8 कर दो क्या आ गया 10, 10 में 8 कर दो कितना हो गया 18, 18 में क्या करो 18 में ऐड कर दो कितना 36, 54, फिर इसमें 32 ऐड करो कितना हो गया 86, ठीक है। फिर 32 ऐड करो कितना आ जाएगा 118, ठीक है। तो अब देखो ये तुमको कैसे हेल्प करेगा किसी का भी पोजीशन बताने के लिए। तो तुमको तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, तुमको बस ये वाला ध्यान रखना है। देखो इस पे 6 पीओक्यू है, ठीक है। अभी हम करेंगे इस पे कितने हैं टोटल 6 पीओक्यू पूछा गया है। तो मालूम से पूछा गया और तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, मैं रैंडमली लेता हूँ कोई 35 है। अब बताओ इसका तुम्हारा ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड नंबर बताओ। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुमको साइड वाले लिख लेना है। तुमको पता पहला 2 में ऐड करोगे 10, 10 में ऐड करोगे 18, 18 में 18 करोगे 36, उसमें 18 करोगे क्या आएगा 54, उसमें 32 ऐड करोगे क्या आएगा 86, उसमें तुम्हारा 18 ऐड करोगे क्या आएगा 118, ठीक है। तुमने ऐड करके लिखना दिया। तुमको 35 पूछा है, 35 पूछा है तुम्हारा, मतलब 36 यहाँ पे है, तो इसके पहले क्या होगा 35 होगा। तो तुम्हारा क्या है पीरियड नंबर 1 2 3 4, यानी तुम्हारा पीरियड नंबर क्या हो गया 4, ग्रुप नंबर क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होता है 18 होता है, ये इसका होगा 17 का हो गया, ठीक है। सिमिलरली माना तुमसे पूछा गया 77 पूछा गया, ठीक है। ये तुम्हारा 54 है, 54 यहाँ पे 86 यानी 77 इधर कहीं आएगा, ठीक है। अब दो लिख देख दो यहाँ पे 86 85 84 83 82 81 80, ठीक है। 79 78 77, ठीक है। 77 को पता करना था। देखो ये तुम्हारा क्या होगा पेज नंबर 17, ये 16, ये 15, ये 14, ये 13 12, ये तुम्हारा कितना हो गया 11, ये तुम्हारा 9, ठीक है। तो 9 तुम्हारा जो पीरियड नंबर होगा, देखो 9 पीरियड नंबर है। ये जो मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या होता है 8 होता है। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो 8 9 10 है वो एक ही में रखे जाते हैं, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। 3 एलिमेंट को उन्होंने एक ही में रखा था, तो 8 9 10 में ग्रुप नंबर है वो तुम्हारे क्या होते हैं 8th में रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। तो इस तरह से तुम किसी का भी बता सकते हो। तो देखो मान लो तुमको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हो, ठीक है, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन मान लो तुमको दी है, मान लो 5d3 6s2, ठीक है। तो आउटर मोस्ट तुम्हारा एन सबसे बड़ा क्या है 6, तुम्हारा पीरियड नंबर क्या होगा 6। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये तुम्हारे 6s2, तो यहाँ पे 2 मत कर देना क्योंकि यहाँ पे 5d भी है, तो ठीक है। तो एन के साथ में n-1 वाला भी हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना डी वाले में, एफ वाले में जब तुम काउंट करोगे तो n-1 भी लोगे, n-2 भी लोगे, बट यहाँ पे इनका तुम्हारा ग्रुप नंबर नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो अलग ही होते हैं। इनका डी वाले को ग्रुप नंबर पूछ सकता है, तो तुम ध्यान रखना डी वाले और तुम्हारा जो उसके बाद वाला एस वाला होगा, तुम अगर 5d है तो 6s वाला, वो दोनों क्या होंगे ऐड होंगे। तो यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे क्या है 3, 3 2 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। यानी तुम्हारा किसका है, देखो ये 5 का है, 5d3 6s2, ठीक है। तो इस पे 6 पीओक्यू है जो मैंने आगे ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो अब तुम आराम से निकाल ले जाओगे। अब दो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन इज वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड सेपरेटली, हाइड्रोजन को तुम ध्यान से देखोगे कहाँ रखा है अलग रखा है, तो ऐसा क्यों।
तो अगर तुम देखोगे इसका कॉन्फिगरेशन लास्ट में क्या है, 1s1 है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग एस है, तो यानी तुम्हारा क्या होना चाहिए, एस ब्लॉक में नहीं यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट एलिमेंट में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारे ऐसे एलिमेंट है जिनका तुम्हारा क्या होगा, P5 है, यानी इनमें तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या कर लेंगे, अटेन कर लेंगे। तो हाइड्रोजन में अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो तुम्हारा हीलियम का कॉन्फिगरेशन क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे। ठीक है, तो यानी अब कंफ्यूजन है कि 1 में रखें कि 17 में रखें, इसीलिए इसको क्या रख दिया गया, अलग रख दिया गया। ठीक है, तो रीजन ध्यान रखना कि तुम्हारा 1 वाले में क्या क्यों और तुम्हारा 17 वाले में क्यों। वैसे भी देखोगे तुम, ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसका बॉडी ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो इसको तुम ध्यान रखोगे, ये बात एनसीईआरटी में प्रॉपरली गिवन है। ठीक है, फिर देखो लिखा है वाई हीलियम इन द 18। और एक बात ध्यान रखना, हीलियम अगर तुमसे पूछेगी एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, तो गलती से भी हीलियम को पी ब्लॉक का मत बता देना। ठीक है, अगर तुम सोचो कि हाँ भाई हीलियम तो इधर रखा होता था पी ब्लॉक का, नहीं, आउटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, एस है। ठीक है, तो एस अगर कॉन्फिगरेशन होता है तो एस ब्लॉक का होता है। तो हीलियम इज स्ट्रिक्टली एस ब्लॉक एलिमेंट, साफ साफ एनसीईआरटी में दिया है। तो हीलियम क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, वहां पे रखा क्यों गया, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या है ना, हमको सारी नोबल गैसेस है, तो नोबल गैस को एक पास में रखने के लिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया। देखो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आइडिया देना है। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसका क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करते हैं, एस सेक्शन में। ठीक है, और इनका क्या होता है, मोस्टली +1 या +2 आयन दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस ब्लॉक तुम्हारा अगर ग्रुप नंबर 1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए तुम्हारा क्या होता है, या तो +1 दिखाएंगे या तो +2। ठीक है, अब ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये बात अलग से नोट बना के लिख लो। ठीक है, और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ये भी तुम अलग से नोट बना के लिख लो। ठीक है, NS1 हो गया, ये NS2 हो गया। देखो इनका +1 +2 होता है, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन तुमको क्या होता है, हाइड्राइड जब भी वो बनाता है, जो मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं उसमें तुम्हारा हाइड्रोजन क्या दिखाता है, -1 स्टेट दिखाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो बाकी सबका +1 या फिर +2 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द। तो अब अगर बात करें कि इसको अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कली का मतलब क्या होता है, ऐसे बेसिस जो डिसॉल्व जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में या वाटर में। ठीक है, तो तुम्हारे तुम्हारे जो ग्रुप कौन होता है वो तुम्हारे अल्कली बनाते हैं। ठीक है, और तुम्हारे जो ग्रुप नंबर 2 है वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे अल्कली बनाते हैं, प्लस वो अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए उनको नाम क्या दिया, अल्कली अर्थ मेटल्स। और ध्यान रखना इसमें हीलियम इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हीलियम को अल्कली अर्थ मेटल नहीं बोलते, वो तुम्हारा कहाँ का है, नोबल गैस है। वो क्या आती है, नोबल गैस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 बार लिखा हुआ है, इसको अलग नोट बना के लिख लो, ये पूछा जा सकता है। तो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 के मोस्टली कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। बट तुम्हारा लिथियम और बेरिलियम जो तुम्हारा ऊपर वाला था, ठीक है, ये अभी एनोमलस प्रॉपर्टीज जो है उसमें फिर से पढ़ेंगे, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड नंबर 2। ठीक है, तो इनका साइज स्मॉल होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होने की वजह से ये बड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, तो तुम ध्यान रखना कि लिथियम और बेरिलियम का जो तुम्हारा कंपाउंड है ना, वो प्रीडोमिनेटली क्या होते हैं, आयोनिक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, बाकी सबके क्या होते हैं, प्रीडोमिनेटली आयनिक। तो यहाँ पे प्रीडोमिनेटली इसलिए बोला क्योंकि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता। तो बाकी तो यहाँ पे सारे क्या है, प्रीडोमिनेटली आयनिक है, मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। बट तुम्हारे क्या होता है, लिथियम एंड बेरिलियम क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक क्या होते हैं, ऐसे तुम्हारे एलिमेंट जिनमें क्या आता है, हम पी ऑर्बिटल में फिल करेंगे, उनको पी ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, इनकी तुम्हारी आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या होती है, NS2 NP1 to 6। ये कहाँ रखे गए थे, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। अगर मेंडलीव के टर्म में देखें तो थर्ड B2 7B एंड 0। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल कितने होंगे इसमें, तो G-10। जैसे तुम्हारा मान लो 15 अगर तुम्हारा ग्रुप नंबर है, 15 - 10 यानी तुम्हारा, ये तुम्हारा सिंपल जैसे याद करो, जो तुम्हारा 5 होगा यानी तुम्हारे कितने होंगे, 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, बात ध्यान रखना। तो अब देखो पी ब्लॉक में तुम्हारे क्या है, 11 गैसेस है। ठीक है, 11 गैसेस है। बाकी गैसेस कौन कौन सी है, तुम्हारी नोबल गैसेस है, तुमको पता है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और तुम्हारी फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, ये भी गैस है। तो टोटल कितनी होती है, 11 गैसेस होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, ये बात तुमसे जेईई मेंस में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बॉक्स में डाल दिया है इसको, कि तुम्हारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर दिया कि हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नॉट द पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन नेम दिए हुए हैं, ये बात ध्यान रखना, 15 ग्रुप है, उसको बोलते हैं निकोजेंस। एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी सब एनसीईआरटी में गिवन है, अलग से नोट बना के लिख लेना, ये भी अलग से लिख लेना। तुम्हारे ग्रुप नंबर 15 को बोलते हैं निकोजेन, 16 को बोलते हैं चाल्कोजेन, 17 को बोलते हैं हेलोजेंस, 18 को बोलते हैं इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेस। ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अलग लिख लेना। फिर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, वो ऐसे एलिमेंट जिनके क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है डी ऑर्बिटल में। ठीक है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, तुम अगर देखोगे तुम्हारे एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें डी होती है। ठीक है ना, 5D होंगे, तो ऐसा नहीं है कि
वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो वो एफ वाले अलग से हम याद रखते हैं। ठीक है, तुम्हारे वो कौन कौन से होते हैं, लैंथरम होता है, एक्टीनियम होता है। ठीक है, ये दोनों तुमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, बट ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड एफ ब्लॉक चैप्टर में। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये भी तुम्हारे एफ ब्लॉक में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट आते हैं, 14 into 2 28 नहीं आते हैं, 30 आते हैं। ये दोनों भी क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूड होते हैं। ये बात पॉइंट बना के लिख लो, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इनको डी ब्लॉक मत मान लेना। तो इनमें तुम देखोगे कि यहाँ पे 5D1 है और तुम्हारे यहाँ पे तो क्या 6D1 है, मगर ये तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और बाकी तुम्हारा थोरियम का तुमने देखा था, वहां पे क्या होता है, F0 होता है, D2 होता है। तो वो भी तुम्हारा क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, थोरियम जो वहाँ पे TH लिखा हुआ है। अब अगर देखा जाए ग्रुप के वाइज, तो ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के फॉर्म में आते हैं। अगर तुम्हारा जाएगा मेंडली वाले टर्म में, तो तुम्हारा 3rd A से 7th A और तुम्हारा 8th वाला आएगा, फिर तुम्हारा फर्स्ट भी एंड सेकंड भी। ठीक है, अब आते हैं, अब तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, टी ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब स्पेशल क्या होता है इनमें। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो तुम डीएनए ब्लॉक में अच्छे से पढ़ोगे, +2 to +7, जैसे एमएन की वेरी करती है, MnO भी होता है, KMnO4 भी होता है। यहाँ पे एमएन क्या है, +7 में, यहाँ पे एमएन क्या है, +2 में है। फिर डी ब्लॉक तुम्हारे एलिमेंट क्या करते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं। जैसे तुम्हारा कॉपर 2+ का तुमको पता है ब्लू कलर होता है, Fe2+ का क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, बाकी तुम डी ब्लॉक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है एज अ कैटलिस्ट भी वर्क करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे तुमको पढ़ा होगा कि प्लेटिनम निकल पैलेडियम। ठीक है, काफी जगह पे तुमने लिखे हो देखे होंगे एज अ कैटलिस्ट। जैसे तुम्हारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, वहाँ पे अल्कीन को कन्वर्ट करते हैं, अल्केन में तुम्हारा क्या होता है, निकल प्लेटियम प्लेटियम, ये क्या होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे से ध्यान रखना। ये बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होती है इन द नेचुरल स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और जिनका क्या होता है, फिल होता है, उनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन लिख दी, पढ़ लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी में तुम्हारे क्या है, कॉइनेज मेटल्स। तो कॉइनेज मेटल मतलब क्या, जो तुम्हारे एज अ करेंसी यूज होते हैं, तुम्हारे क्या यूज होते हैं, सिल्वर गोल्ड। ठीक है, जो एक्सपेंसिव होते हैं, और तुम्हारा कॉपर जो पहले यूज करता था। ठीक है, तो यूजिंग द करेंसी। मतलब नोबल मेटल्स क्या होते हैं, तो ऐसे मेटल्स जो इजिली रिएक्ट नहीं करते। जैसे तुम देखोगे सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, मरकरी हो गया, ये क्या होते हैं, तुम्हारे लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं। तो तुम मेनली सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम याद रखना अच्छे से। तुमने देखा होगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तुमने चैप्टर पढ़ा होगा अगर तो, क्योंकि वो क्या होता है, इनर्ट होता है, वो इतनी केमिकल रिएक्शन नहीं करता, वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने नोट लिख रखा है कि नोट, ये बात लिख लेना, स्टार बना लो। while removing electron we always remove from the outermost shell। हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं। मतलब ये तुम्हारा Fe दिया तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन, ये अगर तुमको अगर Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसमें गलती से भी 3D4 D से मत निकाल देना। ठीक है, 3D4 फर्स्ट 2 मत कर देना। तुम सोचो कि हाँ भाई हम तो लास्ट में तो डी में फिल करते हैं, तो डी से निकालेंगे, नहीं, हम निकालेंगे कहाँ, हमेशा पहले एस से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये 4s0 हो जाएगा और 3D6 ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या होता है, यूज होता है। तुमसे पूछ सकता है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, इस चीज पे पूछ सकता है कि तुम्हारा कौन सा पैरामैग्नेट है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट में भी तुम कंफ्यूजन कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा Fe3+ है, उनका कंफ्यूजन क्या होगा, 4s0 3D5। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि 4s2 3D3। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो याद रहेगा कि आउटर मोस्ट शेल से हम क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, कभी भी बीच वाले से नहीं निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे जिंक कैडमियम मरकरी क्या होते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं, बट तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है, कंप्लीट डी ऑर्बिटल होती है, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में हो, चाहे वो नेचुरल स्टेट में हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, दो डी से निकाल दोगे, क्या करोगे, तुम सोचोगे यहाँ पे 3D10 है और 4s2 है, तुम सोचोगे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, Zn2+, यानी तुम्हारा ये क्या हो गया, डी से 2 निकाल दो, यानी तुम्हारा D8 हो गया, यानी इसमें तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, एस से निकालते हैं। ठीक, तो तुम्हारा फिलिंग होता है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है तुम्हारी ऑपो प्रिंसिपल से। ठीक है, जो पहले बता दिया तुमको, SsP, SpS, DpS वाला। और जब भी हम निकालते हैं, तो वो किससे निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3D10। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फुल है तुम्हारा डी ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा जो कॉपर है, तो सोचो कि कॉपर है, तो तुम्हारा कॉपर का क्या होता है, 3D10 4s1। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कॉपर +1, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3D10। अगर ये कॉपर का +2 भी एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3D9 4s0। ठीक है, तुम देख सकते हो क्या यहाँ पे इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है।
तो कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, ये बात ध्यान रखना, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको नोट बना के लिख लेना। जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट बट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे बोल सकता है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी तुमको स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कहा जाता है एफ ऑर्बिटल में जाता है, एक्सेप्ट लैंथनम, एक्टिनियम एंड थोरियम। ठीक है, इनमें क्या होता है, डी में होता है। ठीक है, जो मैंने पहले उसका भी एक्सेप्शन यही बोल सकते हैं, इसका भी यही बोल सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट रो होती है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड। ठीक है, जो कहाँ शुरू होती है 58 से 71। सेकंड रो तुम्हारी होती है एक्टिनॉइड, जो कहाँ शुरू होती है 90 to 103। ठीक है, और जो आफ्टर यूरेनियम वाले जितने भी एलिमेंट उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। ठीक है, ये क्या तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, या देखो थोरियम का मैंने फिर से दोबारा लिख दिया ताकि तुमको ध्यान रहेगा कि इसमें क्या होता है, D2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये बात है तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखी है, बात लिख लेना अलग से कि तुम्हारे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है, इनकी केमिस्ट्री क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट होती है, मतलब इनकी बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन रेट पॉसिबल होती है, इसीलिए हम इनके बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ते, हम लैंथेनॉइड सीरीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तुम एफ ब्लॉक में ये बात देखोगे और तुम्हारा ये पीरियोडिक टेबल में प्रॉपरली मेंशन्ड है, तो ये बात भी ध्यान रखना। इसकी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्टिनॉइड सीरीज की। ठीक है, पर बात करें तुमको ये कैसे याद रहेंगे, ये कैसे याद रहेंगे, तो तुमको मैंने आपके क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था देखो 2, 10, 18, 36, 54, 54 प्लस 32 क्या हो गया 86। तो तुमको इतना पता है कि जो तुम्हारे एफ ब्लॉक कहाँ शुरू होता है, 6th पीरियड से शुरू होता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इस वाले पीरियड में आता है, यानी 54 से 86 के बीच में होगा, यानी 54 यहाँ पे है तो 55 कहाँ जाएगा, एस ब्लॉक में यानी S1 में। 56 कहाँ जाएगा, S2 में, यानी 57 क्या होगा, लैंथेनम होगा। ठीक है, उसके बाद 58 से लेकर 71 क्या होंगे, लैंथेनाइड्स होंगे। तुम्हारे जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, जो यहाँ पे 86 है यानी 87, 88, 89 कौन सा होगा, एक्टिनियम होगा। और 89 के बाद क्या आएगा 90, तो 90 और 90 प्लस हमारा 13 कितना होगा 103, मतलब कितने होगा टोटल 14 एलिमेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि 90 हमने इंक्लूड कर लिया ना, 19 तुम्हारा इंक्लूड हो गया ना, या फिर इसमें कर लो 89 प्लस 14 103, तो तुम्हारा यहाँ 90 से 103 क्या हो जाएगा, एक्टिनॉइड्स बन जाएंगे। ठीक है, और तुमको याद रखना है कि लैंथेनम एंड एक्टिनियम दोनों क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो है नेमिंग ऑफ द एलिमेंट आफ्टर द 100। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब थोड़ा और ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, उनके नेमिंग के लिए क्या किया गया, IUPAC नेमिंग बना दी गई। ठीक है, इस पे तुम्हारे 5 PYQ हैं, मैंने लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो 0 अगर होगा तो 0 का मतलब होता है नील, तो सिंपल सी बात है, नील मतलब 0। 1 होगा तो अन, ठीक है, 2 होगा तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंड, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो एन। ठीक है, मालूम को नाम लिखना, मालूम हमारे पास है 1 1 2, तो 1 के लिए तुम्हारे पास क्या है वो तो तुमको पता होना चाहिए, अन होता है अन। ठीक है, 1 के लिए क्या होगा अन, 2 के लिए क्या होगा बाई। ठीक है, लास्ट में लगा देना है EM। ठीक है, लास्ट में क्या लगा देना है EM, तो अन अन बाई एम। देखो यहाँ पे जितने सारे नाम लिखे हैं। ठीक है, तुम यहाँ से भी देख सकते हो, जो तुम्हारा 101 है तो देखो 1 के लिए अन हो गया, 0 के लिए नील हो गया, 1 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर अन हो जाएगा, लास्ट में क्या लगाना है EM। ठीक है, ऐसे सबकी नेमिंग है, जो इसके ये तुम्हारे सिंबल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तुम्हारे इसके सिंबल्स लिखे हैं, इनका पहला लेटर ये है। ठीक है, इनका पहला लेटर ये है। अब तुम जो है ऑर्गेनिक में तुम्हारे होते हैं, देखो वही नाम है, बस यहाँ पे नोन क्यों नहीं लेगा, तुम्हारा ऑर्गेनिक में नेमिंग करते तो यहाँ पे नोन होता है, नोनेन, अगर 9 कार्बन आइटम होते हैं, बट अगर नोन ले लोगे तो N और N सिंबल सेम हो जाएगा, इसलिए इसका अलग से नाम दे देगा N। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट तुमको याद रखना है कि 9 के लिए N होता है, ENN। नील तो तुमको पता ही होगा, सिंगल के लिए क्या अन होता है, यूनी एक्सियल। ठीक है, जो मैं 1 एक्सेस में, ये तुम्हारी टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है, ये तुम्हारे एटॉमिक नंबर है 101 से 118, ये इनकी क्या IUPAC नेमिंग है, ये इनके सिंबल्स हैं, ये इनके ऑफिशियल नेम है। ठीक है, जैसे अभी तक इनके ऑफिशियल नेम ऐसा करके पूछा नहीं गया कि 103 का इसका नाम क्या होता है, ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से वो क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि बहुत अजीब नाम है, इनको याद करना भी ईजी नहीं है। ठीक है, ना ही इनके सिंबल याद रख पाना, बाकी हम तुम्हारे एफ ब्लॉक वाले जितने हैं वो हम याद कर लेंगे, अभी आगे तुमको ट्रिक बता दूंगा, वो याद कर लेना। अब देखो तुम्हारी यहाँ पे क्या है, ट्रिक है, यहाँ तुम्हारी क्या है, ट्रिक लेकर रखी है कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। देखो तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट का तुमको सिंबल पता होना चाहिए, मतलब अगर नाम दिया तो तुमको उसका सिंबल पता होना चाहिए, और अगर सिंबल दिया तो तुमको उसका नाम लिखना होना चाहिए, और तुमको ये भी पता होना चाहिए वो कि किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, तो इसलिए तुमको पूरी पीरियड टेबल लिखनी आनी चाहिए बिना देखे। ठीक है, हो सकता है तुमको ये पता भी हो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमको ये पता होगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तुमको पढ़ना पढ़ लेना। जैसे तुम्हारा ग्रुप 1 है तो उसके लिए क्या है, हेलिना की तरफ से फरियाद। ग्रुप 2 के लिए क्या है, बेटा मंगेकार, स्कूटर बाप राजी। 13 के लिए क्या है तुम्हारा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14 के लिए है छोटी सी गीता, स्नेहा पले बड़े। 15 के लिए तुम्हारा क्या है, नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भिखारी।
फिर तुम्हारा 16 के लिए ओल्ड स्टाइल से टीपू, 17 के लिए है फिर कल बाहर आई आंटी, 18 के लिए है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, ये क्या है ट्रिक्स हैं जिससे तुम क्या कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल को जल्दी याद कर सकते हो। जो तुमने सीखा भी होगा, तुमने हो सकता है किसी और तरीके से याद किया हो, तो याद कैसे भी करो, बस तुमको याद होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट का सिंबल देखते तुमको पता लगने की कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तुमको वहाँ पे पूरा प्रॉपर हर वक्त नाम लिख के नहीं देगा। ठीक है, हर एक सिंबल का तुमको नाम पता होना चाहिए अच्छे से, चाहे वो एस ब्लॉक का हो, चाहे वो डी ब्लॉक का हो, चाहे वो पी ब्लॉक का हो, चाहे वो एफ ब्लॉक का हो। अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन हम। तो यहाँ पे डी ब्लॉक का भी, ये डी ब्लॉक की ट्रिक है, डी ब्लॉक की ट्रिक हो, ये ट्रिक तुमको शायद तुमने इस तरह से नहीं पड़ेगी। तो अभी तक ऊपर मैंने जितने भी बताया वो तुमने शायद सब सुन रखे होंगे, ये तुमने नहीं सुने क्योंकि ये मैंने खुद बनाई थी। स्कैन टीवी करो मन फेंको निको जी। ठीक है, स्कैन मतलब स्कैंडियम, टी मतलब टाइटेनियम, वी मतलब वैनाडियम, सी आर मतलब क्रोमियम, एम एन मतलब मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल तुम्हारा कॉपर है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा जिंक। तो स्कैन टीवी करो मन फेंको निको जी। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा ये तुमको पता होना चाहिए कहाँ से होता है 21 to 30, ऐसा मतलब एकदम रटा होना चाहिए था कि तभी तुम क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। फिर तुम्हारा कहाँ से होता है ये ट्रियम से कैडमियम। इसकी ट्रिक क्या होती है, यारी जरा निवारा मौत तक रुकावटें राहों में पड़ेंगी, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, और तुम्हारा फिर क्या है यहाँ पे लैंथरम से लेके एच तक, तो ला हफ्ता वरना रोएगा उसामा, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ला हफ्ता वरना रोएगा उसामा, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, अब देखो मैंने जो ना मैंने लास्ट वाला कुछ ऐसे भी हैं जो तुमको ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, मुझे ये मतलब मुझे तो याद रहते थे ये, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है सारे मेटल्स हैं जो तुम्हारे क्या है फाइनेज मेटल्स हैं, जो तुम्हारे बोल सकते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ तुम देखोगे सारे का कैटलिस्ट है, निकल, प्लाडियम, प्लेटिनम। ठीक है, इधर वाले में ट्रिक से याद रखता था। ठीक है, ट्रिक से ये सारा पूरा याद होना चाहिए तुम्हारा। ये यहाँ भी इसकी भी ट्रिक बताऊंगा अभी हम कैसे याद करते हैं। इसका अभी तक एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर तुमको नहीं नाम पता होगा सिंबल से तो तुम वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तुमको एस और पी ब्लॉक तो 100% से हर एक सिंबल का नाम तुमको पता होना ही चाहिए। उसके बाद देखो मैंने लिख रखी है ट्रिक टू फाइंड द एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास तुमको सबकी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, तो जिनको भूल जाते हैं उनके लिए तो ट्रिक है, तो उनको बस क्या करना, कुछ का याद रख लेना। जैसे तुमको हाइड्रोजन का याद रखना है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, 1 उसका मास होता है। बेरिलियम का याद रखना है, 4 होता है एटॉमिक नंबर, उसका 9 होता है एटॉमिक मास। तुमको नाइट्रोजन का याद रखना है। क्लोरीन का तो तुमको याद रहता है, वो तो अलग ही पॉइंट में इक्वल डेसिमल में एक ही ऐसा एटॉमिक मास है। ठीक है, और तुमको एर्गॉन का भी याद रहता है क्योंकि तुम्हारा एर्गॉन क्या है आइसोबार का एग्जांपल में कैल्शियम, कैल्शियम का भी 40 होता है, 22 या 40, एर्गॉन का भी क्या होता है 40 होता है। ठीक है, उसके अलावा देखो जितने भी तुम्हारे यहाँ पे जिनके एटॉमिक नंबर क्या है ऑड है, उनमें तुमको करना है उनको डबल करना है, +1 करना है। जितने भी इवन है उनको क्या करना है जस्ट डबल। देखो हीलियम है इसको डबल करना है, लिथियम है 3 2 6 1 7। ठीक है, यहाँ पे देखो 14 2 28, यहाँ देखो 15 2 30 + 31। तो तुमको अलग से बस ये रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन तुमको याद रहता है, क्लोरीन तुमको याद रहता है, एर्गॉन तुमको याद रहता है। बस तुमको नाइट्रोजन का ध्यान रखना अच्छे से कि इसका 14 होता है, इसका मतलब डबल करके +1 मत कर देना। और बेरिलियम का रखना कि 9 होता है। तुमको बेरिलियम और नाइट्रोजन याद कर लेना है, बाकी सारे क्या होंगे डबल कर दो, +1 कर दो। अगर ऑड होता है इवन होता है तो सिर्फ डबल कर दो। ठीक है, तुमको अप्लाई करके देखना, इसको आराम से देख लेना, सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, 20 तक अप्लाई होगा पूरा। ये आते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी ब्लू से ये सारे मेटल है, यहाँ पे तुम्हारा डी ब्लॉक होता है, ये पूरा क्या होता है मेटल्स का होता है। एफ ब्लॉक भी पूरा क्या होता है मेटल्स का होता है। यहाँ भी जो ब्लू दिख रहे हैं सारे क्या है मेटल्स हैं। यहाँ जो जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं सारे क्या है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी ये भी क्या होती है, ये भी सारी नॉन मेटल्स ही हैं। ये भी तुम्हारा हाइड्रोजन क्या होता है नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन क्या होता है नॉन मेटल होता है। अब देखो एक चीज क्या इन्होंने मेटलॉइड्स जो बना रखे हैं ये बना रखे हैं। ठीक है, बट तुम अगर एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे ना तो जो चैप्टर्स हैं ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, उनको लिखा मिलेगा कि तुम्हारा सिलिकॉन क्या होता है नॉन मेटल होता है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन सही है। सिमिलरली तुम्हारा मिलेगा कि सेलियम तुम्हारा क्या है मेटलॉइड है, सेलियम क्या है मेटलॉइड है। ये पोलोनियम तुम्हारा मेटलॉइड नहीं है, ना ही तुम्हारा एक्टिनियम मेटलॉइड है। ठीक है, मेटलॉइड तुम्हारे कौन से सिर्फ ये 5 है, बात ध्यान रखना। एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टेबल में से बना रखी है, बट जो एनसीईआरटी की लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये 5 क्या है मेटलॉइड है। ठीक है, बाकी इधर वाले सारे ये सारे क्या है, यहाँ से ये सारे क्या है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, यहाँ से ये सारे क्या है, ये सारे क्या है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है नॉन मेटल्स हैं, और इधर ये सारे क्या है मेटल्स हैं। ये सारे क्या है मेटल्स। क्या कर सकते हो, तुमको देखना तो तुम एनसीईआरटी अपनी देख भी सकते हो। ठीक है, तो जब भी मेटलॉइड पूछे तो ध्यान देख लेना कहीं इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ऑप्शन दे दे कि और कोई मेटलॉइड का ऑप्शन ही नहीं, सिर्फ सिलिकॉन ही बच रहा है, तो वही तुम्हारा आंसर होगा। मगर अगर मान लो तुम्हारा जर्मेनियम आ जाए, सिलिकॉन आ जाए, तुम्हारे 2 ऑप्शन ये हैं। ठीक है, तो तुम क्या लगाओगे सिलिकॉन को नहीं लगाओगे, जर्मेनियम तुम्हारा आंसर होगा। सिमिलरली तुम्हारा मान लो तुमको दे दिए, तुम्हारा ऑप्शन दे दे तुम्हारा सेलेनियम है और टेलेरियम दोनों है। ठीक है, तब टेलेरियम को आंसर लगा देना। अगर सेलेनियम है मान लो और तुम्हारे पास है सिलिकॉन, सेलेनियम उसका आंसर लगाना, सिलिकॉन मत लगाना, क्योंकि ये क्या है एनसीईआरटी की लाइन है। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग सिर्फ 5 ही मेटलॉइड होते हैं, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, एसबी का होता है एंटीमनी, ये टेलोरियम और तुम्हारा ये सेलेनियम। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कितने मेटलॉइड होते हैं हमारे पास, 5 मेटलॉइड्स होते हैं। इस पे हम पीआईक्यू भी करेंगे, इस पे भी पीआईक्यू है। जहाँ पे मैं लिख
रखा है कि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, अच्छा ध्यान रखना। और हीलियम भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़ देना, हीलियम क्या होता है तुम्हारा, नॉन मेटल होता है। तो अबाउट मेटल्स क्या लिखा है, तो मोर देन द 78% टेबल में क्या होता है, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तुम देख रहे हो ज्यादातर क्या है, मेटल्स है, ठीक है। तो मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट अब जो यहाँ पे PIQ बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट बना के लिख लेना। मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी जो कि क्या होता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो तुम्हारा सीजियम है और गैलियम है, ठीक है, इनका अगर तुम देखोगे तुम्हारा ये क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट तुमको क्या दिख रहा है, 303 केल्विन, 302 केल्विन। जो तुम्हारा प्योरिटी टेबल है ना उसमें NCERT में गिवन है, इसको अलग से नोट बना के लिख लेना कि तुम्हारा गैलियम और तुम्हारा सीजियम, ठीक है, इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है। यानी अगर बॉइलिंग करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो वेपर तो नहीं बनने वाला है। तो अभी हम वो डाटा तो देखेंगे ही, तो डाटा हम कब देखेंगे, जब हमारे मेल्टिंग पॉइंट वाले डाटा और बॉइलिंग पॉइंट वाले डाटा मैं तुमको P ब्लॉक में कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, PIQ है तुम्हारा, NCERT की लाइन है, इनको याद रखना अच्छे से, ठीक है। मरकरी और सीजियम और गैलियम वाली बात। देखो मेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली क्या होता है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। और तुम्हारे क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, तुमको पता होगा। ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल मतलब होता है जिनको हम कर सकते हैं शीट में कन्वर्ट, डक्टाइल मतलब होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं वायर्स में, जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। फिर होते हैं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, या तो क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। गैसेस कौन कौन सी होती है तुमको बता चुका हूँ, नोबल गैसेस N2O2 F2 Cl2 H2, 11 क्या होती है, गैसेस होती है, ऊपर बता चुका हूँ तुमको। फिर देखो मैं नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉट मैलिएबल एंड नॉट डक्टाइल, ठीक है। तो ये तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा, कुछ इतना खास है नहीं। अब आते हैं मेटालॉइड्स पे, ठीक है। तो मेटालॉइड क्या करते हैं, शो द कैरेक्टर बोथ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे PIQ तुम्हारे ये 5 मेटालॉइड होते हैं, सिर्फ 5 ही तुम्हारे मेटालॉइड होते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT टेक्स्ट बुक, जो तुम्हारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तुम जब ब्लॉक केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ोगे तो वहाँ तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दोज लाइंस तुम्हारे ये क्या होते हैं, ये 5 ही तुम्हारे क्या होते हैं, मेटालॉइड होते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने लिख दी है। इसकी ट्रिक देखो तुमको पता है, तुमको ओल्ड स्टाइल से टीपो तुम याद रखते हो 16 ग्रुप का, ओल्ड स्टाइल से टीपो, नहीं से टीपो, देखो अब भी वही देखो से टीपो, ठीक है, वो से टीपो। उसके पहले देखो मैंने क्या लिख दिया, गीता आंसर सबसे टीपो, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, गीता आंसर सबसे टीपो। गीता मतलब क्या, जर्मेनियम। AS मतलब क्या, आर्सेनिक। SB मतलब क्या, ठीक है, यहाँ से S यहाँ से B, एंटीमनी। SE मतलब क्या, सेलेनियम। TE मतलब क्या, टेल्यूरियम, ठीक है। तो गीता आंसर सबसे टीपो, ये तुम्हारी क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी किसकी, मेटालॉइड की। ये ट्रिक याद रखना, तो जैसे क्वेश्चन आएगा जब द फॉलोइंग मेटालॉइड तुम आराम से क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो गीता आंसर सबसे टीपो। अब देखो हम करने वाले हैं F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस पे 2 PIQ है। एक बार में क्या किया उसने, सबके एटॉमिक नंबर बता दिए हैं, वो एक बार सिर्फ सिंबल दे दिया तुमको, उसने एटॉमिक नंबर नहीं बताया। नहीं, इसका मतलब तुमको क्या होना चाहिए, सबके नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो ट्रिक लग रखी है तुम्हारा 57 पे, तुम्हारा क्या है, लैंथनम, ये तुमको पता ही रहता है, ठीक है। क्या देखो पहले, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, इसकी ट्रिक है। इसे तुम सिंबल बता सकते हो, C है तो ठीक है, CE आ गया, यहाँ से PR है गया, ठीक, PR आ गया। ND नदियां, तुमको ये इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। ND देता बोला था, इसका बताओ ND2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। या तो 2023 से 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हल्का तुमको नाम, अगर ये तुमको ये ट्रिक याद होगी ना तो तुम सिंबल से बता सकते। मैंने तुमको वो लिख दिया है तो तुमको नोट्स में दे दूंगा, तो आराम से इसको याद कर लेना। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, ठीक है। ये क्या इसकी ट्रिक है। अब देखो आते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। तो तुमको पता है लैंथनम कहाँ होता है तुम्हारा, मतलब जो प्योरिटी टेबल है वहाँ देखो, वहाँ पे ऊपर ही लिखा होता है, यानी इसमें तो D1 होगा, तो कंफर्म है। या तो 6s2 होगा ही होगा, 5 D1 होगा, N-1 D1 होता है, 4f 0 होगा, ये तुमको आता है। आगे देखो ध्यान रखना कि तुम्हारा यहाँ क्या है, कोई भी D में कुछ नहीं है। देखो उसके बाद तुम्हारा ये क्या चला जाएगा, अब आगे D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6s2 होगा तो ये अगर D0 तो इसमें 4f क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा ये 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, अगला भी क्या है 4f7 है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है D1 में, ताकि इसका क्या रहे, हाफ फील्ड रहे। इसका क्या रहे, हाफ फील्ड है, इसलिए तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, D1 में। तो यहाँ आ जाता है तुम्हारा 5D। तुम्हारे लैंथोनाइड सीरीज में सिर्फ 2 एग्जाम्पल है 5D1 वाली। एक तो तुम्हारा यहाँ पे ये GD, ठीक है, गैडोलिनियम, और तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर वाला लैंथनम, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है। तो इसके लिए एकदम सिंपल है। तो ध्यान से देखो, जैसे तुम्हारा वहाँ पे क्रोमियम होता है वो अप्रोक्सीमेट बीच में होता है, ऐसे ही तुम्हारा सेम यहाँ पे तुमको पता है लैंथनम कहाँ स्टार्ट होता है, 57 से। कैसे पता, 56 देखो यहाँ पे आता है, 57 से लेकर 71 क्या होता है तुम्हारा, F ब्लॉक होता है तुम्हारा 4f सीरीज, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, उसका हाफ कर दो, ठीक है। तो तुम्हें 5 7 1 कितना हो जाएगा 8, 5 7 कितना हो जाएगा 12, इसका भाई 2 करो, 2 6 2 4 कितना है 64, ठीक है। तो ध्यान से देखो तुम्हारा क्या है 64 है, ठीक है। तुम ऐसे याद रख सकते हो कि इसका भाई हाफ करो, बाई 2 देता है 64, यानी इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एक्सेप्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। इसके D1 में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और तुम्हारी क्या होगी, ये हाफ फील्ड होगी। F वाली हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 4f7
4f7 था, तो आगे तुम्हारा फिर से ये 5d 0 हो जाएगा। 5d 0 हो गया तो 4f7 था, यानी एक इसमें ये चला गया, यानी 4f8 और प्लस आगे बढ़ गया, एक एटॉमिक नंबर बढ़ा, यानी 4f कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14, ठीक है। तो अब 4f14 यानी तो फुल हो गया, तो अब कहाँ जाएगा, तो 5d1 में जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं, 5d1 में जाएगा, ठीक है। पता है यहाँ पे क्या आता है, इसके बाद वाली कौन होती है, ये आती है। तुम कैसे चेक करते हो, n+l रूल, ठीक है। तो n इसका कितना है 5, l इसका कितना है 2, ठीक है। 5 2 7, इसका कितना होगा 4 + 3 क्या होगा 7, दोनों का 7 है। बट जिसका जो n कम होता है वो तुम्हारा क्या था पहले आता है, यानी इसके फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। वही किया, तो यहाँ यदि कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा तुम्हारा, यहाँ पे सिर्फ गैडोलिनियम तुम्हारा एक्सेप्शन है। तुम कैसे याद रखोगे, तुम्हारा जो रेंज है उसका क्या कर दो, एवरेज निकाल दो, तो तुम्हारा वो एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, उसका होगा गैडोलिनियम का। और याद भी रखना, इसका नाम भी रखना GD गैडोलिनियम, ठीक है। क्या रखोगे तुमको, ये तुमको क्या रखना है, अलग से स्टार बना के लिख दिया, इसको अलग से लिख लेना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुमको लिखना आ गया होगा कि तुमको कैसे लिखना है, तो ठीक है। तो जब भी तुमसे अगर नाम दे के पूछ लेगा तो तुमको ट्रिक पता होनी चाहिए, तभी तुम उसका नाम से पता लगा पाओगे उसका एटॉमिक नंबर कितना है ना। अगर तुमने वो नहीं पता होगा तो तुम बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर दिया है तब तो तुम ऐसे तुमको एक लाइन से लिखते जाओ, तुमको पता चल जाएगा। बस तुमको एक्सेप्शन याद रखना कि एक्सेप्शन कहाँ था। अब आते हैं एक्टिनॉइड्स पे, ठीक है। तो तुम्हारा एक्टिनियम क्या होता है 89 होता है, कैसे पता है, यहाँ तुम्हारा क्या होता है 86 यानी 87 88 यानी 89 कौन सा होगा, डी वाला पहला वाला, ये तुम्हारा क्या होगा एक्टिनियम, ठीक है। एक्टिनियम तुम्हारा हो गया, देखो 89 तुम्हारा 89 है, ठीक है। 89 + 14 का तो उसका रेंज मिल जाएगा 89 + 14 कितना होगा 103/2, इसका एवरेज करो, देखो तुम्हारा आएगा ये 96 भी देखो क्या है, यहाँ पे भी 96 क्या है ऑप्शन है D1 तुमको देखने मिलेगा, ठीक है। तुमको एक दो एक्सेप्शन तो मैंने ऐसे याद करा दिए, तुम एवरेज करके निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे वहाँ गैडोलिनियम होता है वैसे यहाँ पे आता है क्यूरियम, तुम्हारा क्या होता है एक्सेप्शन होता है, इसको क्या रखना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 6d1 5f7 आएगा, ठीक है। बाकी तुम देखोगे तो D0, ठीक है। बाकी नॉर्मली वही है, देखो D0 0 5 11 12 13, ठीक है। अभी देखो 0, यहाँ पे तो D1 आएगा ही 4f फिल होने के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन और कौन से, यहाँ पे ऊपर वाले एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तुमको मैंने ये TH वाला थाने वाला थोरियम तुमको मैंने याद कराई दिया था कि अलग से याद कर लो। थोरियम में क्या होता है D2 होता है, तुमको मैंने पहले याद करा दिया था, ये तुमको अलग से याद रखना है। तो तुम्हारा D2 होगा, ये D1 है, फिर D2 आएगा, और यहाँ तो नहीं 4f0 होगा क्योंकि एक ही एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ये आ गया। आगे क्या होगा, फिर से D1 हो जाएगा। तो D1 कहाँ तक रहता है, आगे 3 एलिमेंट्स तक रहता है। देखो तुम्हारा लेंथनॉइड में कितने हो गए, 2 एक्सेप्शन हो गए, एक तुम्हारा पहला वाला D1 वाला तुमको याद रहता है, ठीक है। और तुम्हारा बीच वाला एवरेज निकाल के यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे क्या होंगे, ये 3 भी गड़बड़ होंगे, ठीक है। इनमें भी क्या होगा D1 होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम क्या करना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। और देखो यहाँ पे ट्रिक क्या होती है, थाने पर यूं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाओ मैडम नो लो बैटरी, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको सिंबल मान लो दे दिया, ठीक है, तो तुम उसका तुम एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। तुमको ट्रिक याद होगी, अगर एक लाइन से याद रखोगे तभी तुम क्या कर सकते हो, सही बता सकते हो। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुए तो उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता लगा पाएगा, अगर एटॉमिक नंबर पता नहीं लगा पाए तो तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। ये तुमको मैं नोट्स तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें से तुम अच्छे से ये ट्रिक क्या कर लेना, याद कर लेना, उसके सिंबल भी हटकर नजर डाल लेना कि क्या है, ताकि तुमको अगर NP दे दे, तुम सोचना कि तुम्हारा कौन सी ट्रिक में बैठ रहा है, सही से तुमको पता लगाना पड़ेगा। जब तक तुमको पता नहीं होगा एटॉमिक नंबर तब तक तुम उसका कुछ भी बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो खुद से भी ऐसे करना, रैंडमली कोई ऐसे लिख लेना AM, फिर सोचना कि हाँ कि कौन सा तुम्हारे ये कहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो तुम। तो देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीजें फास्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तभी सॉल्व कर पाओगे। इसके 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं रिसेंट में, अब जो है जेईई जो करता है ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे तुमको जल्दी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक का तुमने ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीखा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तुमको पता होता है यहाँ पे एक्सेप्शन किसमें होता है, क्रोमियम में और कॉपर में। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या था, जैसे क्रोमियम का 4s2 3d4 होना चाहिए, बट यहाँ से एक s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है 5 में, ताकि ये जाता है हाई फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसा ये करता है, ठीक है। ताकि इसकी क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। वो तो तुम्हारा रीजन है जो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। क्रोमियम और तुम्हारा कॉपर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है एक्सेप्शन तुमको पता होता है। सिमिलरली तुम्हारा जो अगर अगले वाले में देखोगे, अगर अगले वाले में देखो तो पहले दो को छोड़ दो, उसके बाद देखो सब में सेम चीज है D S1 ठीक है, इसको भी छोड़ दो, तो यहाँ तो फुलफिल्ड ही हो जाएगा, यहाँ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा फुलफिल्ड होगा। देखो इनमें तो कोई भी एक्सेप्शन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा इनमें भी कोई एक्सेप्शन होने का चांस नहीं है, ठीक है। इनमें देखो क्या है S1 और तुमको पैलेडियम का मैंने अलग से लिखवा दिया था, क्या रखना कि S0 होता है, यहाँ S1, ठीक है। देखो मैंने कैसे याद किया था, देखो इनमें तो कोई चांस नहीं है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ये तुम ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे फुलफिल्ड बनना होगा ड्यू टू मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द S2D, इसलिए ये कहाँ तक रहेगा, ये नीचे तक इफेक्ट रहेगा। इफेक्ट कहाँ रहेगा, नीचे। देखो सब में देखो क्या है S1D10, देखो सब में क्या है S1D10, इसमें भी यही रहता है सेम चीज, S1D10 रहता है। अगर तुम डी ब्लॉक पढ़ोगे वहां पे तुम्हारे टेबल में सबकी
की कॉन्फ़िगरेशन दी है, तो तुम्हारा यहाँ भी सेम चीज रहता है, ठीक है। बट देखो तुम यहाँ पे देखोगे क्रोमियम वाला, तो ये इफेक्ट तुम्हारा बस ऊपर 2 तक ही काम करता है, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। आगे मैं बताऊंगा कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड कोई भी हो, उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, ठीक है। देन यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी या फुल फील्ड स्टेबिलिटी, तो फुल फील्ड स्टेबिलिटी इसने नीचे तक इफेक्ट किया, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी यानी यहाँ पर 2 तक ही इफेक्ट रहेगा, यानी यहाँ सिर्फ इन दोनों में ऐसा होगा। इसका तुमको पता है कि क्रोमियम और कॉपर में तो तुमको याद ही होता है, यहाँ तुमको क्या ध्यान रखना है, बस गोल्ड में होता है और इसके बगल वाला प्लैटिनम में होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, प्लैटिनम का देखो तुमको याद रहता है, और इस वाले में तो होगा ही होगा, तो तुम कैडमियम वाला तो उसमें कोई चांस नहीं होने का। मैग्नीशियम में तो भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम्हारा एक्सेप्शन हो, क्योंकि यहाँ तो फुलफिल हो ही जाता है। तो स्टार्टिंग 2 को छोड़ दो, ठीक है। यानी अगर स्टार्टिंग को तुम 2 को छोड़ दो, तुम्हारा इसके नीचे वाला जो होगा वो नहीं होगा, 25 + 18, इसका भी कुछ नहीं होगा, कैडमियम में कुछ नहीं होगा। बाकी सब में क्या है, बाकी सब में क्या है, एक्सेप्शन नहीं। तुम्हारे यहाँ कितने हैं, देखो 2 3 4 5 6, यहाँ पे तुम्हारे कितने हैं, 6 एक्सेप्शन है। यहाँ पे कितने हैं, 6 एक्सेप्शन है। यहाँ कितने हैं, 2 एक्सेप्शन है। तो ऐसे क्या करोगे, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई नहीं होता, बस तुम्हारा इसमें एक्सेप्शन हो। यहाँ पे तुम्हारा कितना है, एक एक्सेप्शन होता है। तुम डी एन एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे तुम्हारी टेबल दी हुई है, ठीक है। तो अब तुम डी ब्लॉक की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको याद रहेंगी कि पहले वाले में क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शन है, दूसरे वाले तुम्हारे कितने हैं, 6 एक्सेप्शन है। पहला दूसरे में कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, फिर ठीक है तुम्हारा जो डायमंड के नीचे होगा उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा टेक्नीशियम में, और तुम्हारा जिंक के नीचे जो कैडमियम होगा उसमें भी एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो ऑलरेडी फील्ड होती है। तुम्हारा उसके बाद वाला 6D सीरीज है, 6D सीरीज में तुम्हारा गोल्ड में होगा, ठीक है, क्योंकि तो कॉपर है, तो कॉपर और सिल्वर गोल्ड सब में होना ही है। तो उसके बगल वाला प्लैटिनम में होगा, बस 2 में होता है। और उसके नीचे जाओगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन मिलेगा, जो तुम्हारा क्या होगा, कॉपर वाले ग्रुप का होगा, ठीक है। तो तुम डी एंड एफ ब्लॉक की किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, बता सकते हो। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसिडर्ड एज द मेटोलाइट, ठीक है। मेटोलाइट देखो आ गया, तो मेटोलाइट तुम्हारा कौन सा होगा, तुमको बताना। तुमको मैंने ट्रिक क्या बताई, आंसर सबसे टीपो, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या होगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेलेनियम। तुम्हारे क्या हो गए, 5 मेटोलाइट होते हैं। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन में है, तो टेल्यूरियम क्या है ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो वैसे भी तुमको पता है स्कैंडियम तो डी ब्लॉक का है, क्योंकि तुम्हारा मेटल होता है, बेस में तुम्हारा मेटल होता है। ये तो आंसर वैसे भी नहीं रखते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो टेल्यूरियम तुम्हारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है। फिर देखो तुम्हारा क्या है, ND2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई 2023 का क्वेश्चन है। यानी तुमको अगर ND तुमको पता नहीं होगा किस में होता है, तो तुम आंसर नहीं कर सकते हो। तो तुम देखो कैसे करोगे, तो सिर पर नदियां, सिर पर नदियां, ये तुम्हारा कहाँ पे, ये 4 फ्रीज का है, ठीक है। तो देखो तुम कैसे सोचोगे, तुम पहले सोचोगे 54 यहाँ पे तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा क्या होता है, पी ब्लॉक में होता है, ठीक है। यानी 54, 55, 56, 57, यानी 57 पे क्या होगा, लैंथनम होगा। सिर पर नदी यानी 58 सिर पर नदियां, ठीक है। यानी क्या होगा, इसका टर्मिंग नंबर कितना होगा, 60 होगा, ठीक है, एनडी का। तुमको पता है कि तुम्हारा जो 4F सीरीज होता है उसमें एक्सेप्शन तुम्हारा क्या होता है, या तो तुम्हारा जो एवरेज ला लेते हैं वहां पे तुमको गैडोलेनियम है, वो तुमको अलग से याद रखना पड़ेगा, याद कर लेना ज्यादा बेटर है। और तुम्हारा कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, तो तुमको पता है यहाँ देखो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा होता है इसका D1, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट होता है तो 6s2 4f2, यहाँ पे D भी 0 हो जाता है, क्या होगा 6s2 4f3, ये क्या होगा तुम्हारा 6s2 4f4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी एनडी का तुम्हारा कॉन्फिगरेशन क्या आ गया, एनडी का कॉन्फिगरेशन तुम्हारा आ गया 6s2 4f4, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वो एफ से मत निकाल लेना। अगर तुम एफ से निकाल दोगे कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, 6s2 4f2, ठीक है। तो ऐसा तो ऑप्शन, चलो इन्होंने ऑप्शन देखो दे रखा, तो मैं इसको टिक मार दोगे। तो कभी हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं। यानी तुम्हारा कहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 6s से निकलेगा, ND2+ है। तो तुम्हारा कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, 4f हो जाएगी। तुम्हारा आंसर इसका क्या था, बी इसका आंसर था। तो अगला क्वेश्चन है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द पी एंड द डी ब्लॉक। तो वो पी ब्लॉक का तो सही लिखा है कि पी ब्लॉक में बहुत मेटल नॉन मेटल होते हैं, बट डी ब्लॉक में क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर अगला तुम्हारा ऑप्शन है, नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। तो बिल्कुल सही बात है, इधर तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, यानी पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है, ट्रू है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो मैंने तुमको हाफ फील्ड कैसे बताया, याद कर लो, तुम्हारा गैडोलिनियम होता है, ठीक है। अगर तुम भूल भी जाते हो तो तुम क्या कर सकते हो, उनकी रेंज का एवरेज निकाल के पता कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो तुमको गैडोलिनियम तुमको पता है कि इसका हाफ फील्ड होता है, और तुम्हारा हाफ फील्ड कौन होगा, जो इसका क्या होता है, जस्ट ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि उसी में क्या होता है, हाफ फील्ड उसमें भी होता है। तुम्हारा इसके ऊपर कौन होगा, 63 वाला, ठीक है। ये तुम्हारा 63, 64, ये तुम्हारा बी है, तुम्हारा EU, और तुम्हारा डी है तुम्हारा गैडोलिनियम। तो तुम्हारा बी और बी इसका आंसर, यानी ए क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर तुम देखो ये तुमको ऑब्जर्व करना है, जितना तो ऑब्जर्व कर लोगे उतना ही क्वेश्चन को क्या कर लोगे, जल्दी कर पाओगे, वरना तुमको दिक्कत होगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इसके ऊपर भी तो क्या आता है, हाफ फील्ड होती है, ठीक है। उसमें अगले वाले में क्या 5 8 8 ना होके वो चला जाता है इसमें,
ठीक है, D1 में चला जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। ठीक है ना, तो ऐसे कर सकते हो। नहीं तो तुम क्या करोगे, बेसिक से तुमको एटॉमिक नंबर दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ठीक है, बट तुमको एक्सेप्शंस वाला याद रखने हैं। अब तो ये तो तुम्हारा किसका है, 4F सीरीज का है। ठीक है, तो 4F सीरीज में एक्सेप्शन किसमें होता है, या तो लैंथरम में होता है जिसमें D1 होता है, या तो तुम्हारा किसमें होता है, जो तुम्हारा फिर मिडल वाला होता है। ठीक है, जो तुम्हारी रेंज होती है उसकी कम मिडल वाला जो होता है, तो वो होता है। तो तुमको मिडल वाला दो याद रखने हैं, तो तुम आराम से फिर भी इसमें टिक लगा सकते थे। तुम्हारा जो 5F होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हारा पहला से लेके तुम्हारा स्टार्टिंग के जो तुम्हारे 4 होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, गड़बड़ होता है। और तुम्हारा उसके अलावा तुम्हारा एक्टिनियम में भी D1 होता है। ठीक है, उसके बाद थोरियम आता है, उसमें D2 होता है। उसके बाद 3 में भी क्या होता है, D1 होता है। और तुम्हारा जो मिडल में होगा उसका भी क्या होता है, डी क्यूरियम होता है, उसका भी D1 होता है। बाकी तुम्हारे क्या होंगे, बाकी समय क्या होंगे, D0 होंगे। तो ये चीज एक बार में तुमको बता दी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना ताकि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने आराम से क्या कर दिया, बता दिया। तो मुझे पता है कि तुम्हारा गैडोलिनियम बीच वाला क्या होता है, 4F7 होता है। तो मैं बीच वाले का लिख सकता हूँ पहले, जल्दी तुरंत से। तुमको पता है इसका 64 है, 64 का कितना होगा तुम्हारा, 6s2 और तुम्हारा 5D1 और तुम्हारा 4F7। ठीक है, मालूम तो मुझे पता 61 का बोल दिया, तो 64 का ये नहीं, 3 कर दो, 3 कम कर दो, 3 कम करोगे तो 6s2 और D1 तुम्हारा D0 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन होता नहीं, डी में तो केवल यही बीच वाले में एक्सेप्शन होता है। यहाँ तुम्हारा एक यहाँ हटा दो, तो तुम्हारे यहाँ से क्या करो, तो 2 हटा दो, यानी तुम्हारा क्या जाएगा, 4F5 तुम्हारा 5D0। तो 61 का देखो यही कॉन्फ़िगरेशन है। तुम बीच वाला का याद कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, तुम आगे पीछे का कम ज्यादा करके कर सकते हो, इजिली कॉन्फ़िगरेशन बहुत जल्दी बता सकते हो। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं जिससे तुम क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो आगे का क्वेश्चन है ऑन द पोजीशन। ठीक है, तो तुमसे पूछा कि तुम्हारा लिस्ट 1 ये लिस्ट 2 है, बताओ कौन सा इसमें से P ब्लॉक का है, कौन D ब्लॉक का है, कौन F ब्लॉक का है, कौन S ब्लॉक का है। ठीक है, तुमको मैंने वो सिखाया था, क्या सिखाया था, 2 यहाँ पे 10, 8 ऐड करोगे 18, 18 टू 36, 54, तुम्हारा 32 ऐड करोगे तो 86 आएगा। ठीक है, 32 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 118 आएगा। ठीक है, तुमको 37 बताना है, तो 36 यहाँ है, तो 37 इसके बाद आएगा, नहीं 37 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं एस ब्लॉक का एलिमेंट है। 78 कहाँ आएगा, देखो इसके बीच में आएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा 86 है तो 78 कहाँ जाएगा, तो 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 10, 86, यानी तुम्हारी क्या आ जाएगा, तो ये तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, यहाँ के 6 तुम्हारे P ब्लॉक के हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 81 से 86 क्या P ब्लॉक, ये तुम्हारा किसका हो जाएगा, D ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले क्या आता है, D ब्लॉक आता है। तो तुम्हारा 52 है, तो तुम्हारा वो कहाँ का होगा, तुम्हारा 54 यहाँ है, तो तुम्हारा 52 कहाँ का, यहाँ आएगा, 52, 53, 54, यानी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। ठीक है, तो तुम्हारा ये कहाँ का हो गया, ये तुम्हारा तो 52 वाला हो गया P ब्लॉक का होगा। ठीक है, आराम से क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, इसका डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, देखो तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तुमको टाइम नहीं लगेगा। तो ये वाला याद रखना, तुम आराम से क्या कर सकते हो, उसका निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा तो F ब्लॉक वाला है, तो तुमको पता है, तो यहाँ पे 54 है, उसका 55, 56 और 57 से लैंथरम आता है। तो बाद 58 से लेके तुम्हारा कहाँ तक 71, तो तुम्हारा क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। तो 65 कहाँ लाई करेगा, एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 4 एंड ग्रुप नंबर 16, द पीरियड टेबल। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द ई। ठीक है, और उसने बोला है कि जो तुम्हारा ई है उसके जो जस्ट अबव होगा उसका तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब देखो अगर इसका पीरियड नंबर 4 है, यानी इसका हाईएस्ट एन क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ऊपर तुम्हारा इसका ग्रुप क्या है, 16 है, और तुमको इसके जस्ट ऊपर का बताना है, जो इसके एलिमेंट, इस एलिमेंट के क्या होगा, ऊपर होगा। ये तुम्हारा उसका एन हाईएस्ट क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। और तुम्हारा इसके भी आउटर मोशन में कितने होंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो हाईएस्ट क्या होगा, 3 होगा। ये तो हो नहीं सकता, ये तो तुम्हारा हो नहीं सकता। अब हाईएस्ट क्या होगा, 3 होगा, ये भी तुम्हारा हो नहीं सकता, हाईएस्ट तुम्हारा 3 होगा। देखो ऐसे बता दिया मैंने हमको लिखना भी नहीं पड़ा, सिर्फ एक ही चीज से मैंने आंसर को लगा दिया टिक। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी करने का मतलब होता है, तुम कैसे सॉल्व करते हो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बाकी तुम देख भी सकते हो तुम्हारे आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। देखो 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, पी में कितने हो गए, 6 हो गए आउटर मोस्ट में। ठीक है, ये तुम्हारा ए क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट प्रेजेंट है, बोला किस में होगा, सिंपल सी बात है, 5s2 है, 5p4 है, तो तुम्हारा किस में, तुम्हारा 4 to 6, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा पीरियड नंबर कितना होगा, 16। ठीक है, अगर पी दिख जाता है, पीएस दिख जाता है, तो तुम्हारा पी ब्लॉक का अगर डी दिख जाता है साथ में, ठीक है, आउटर मोस्ट के पास में डी दिख जाता है, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, डी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर 16 तुम्हारा हो गया ग्रुप नंबर। ठीक है, तुम्हारा हाईएस्ट क्या है, एन 5 है, तो तुम्हारा पेड नंबर क्या हो जाएगा, 5, यानी पेड नंबर तुम्हारा 5 है, ग्रुप नंबर क्या है, 16 है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोनों कितनी जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट ई इज 4s2 4p1, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द
पी ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस डायगोनली टू द एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 4s1 4p1 है, यानी अगर n इक्वल टू 4 यानी तुम्हारा इसका क्या होगा पीरियड नंबर 4 होगा। उसने बोला कि तुमको वो एलिमेंट बताना जो तुम्हारा क्या होगा प्लेस्ड होगा पीरियड नंबर 5 में, यानी उसका n क्या होगा हाईएस्ट 5 होगा, जो इसके जस्ट डायगोनली होगा। डायगोनली मतलब ये यहाँ पे है तो इसका ये क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा p2 होगा। तुम्हारा देखो n इक्वल टू 5 हाईएस्ट किसमें है, तो ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता, ये ऐसे भी नहीं हो सकता, ये ऐसे भी नहीं हो सकता, तो मैं ऐसे टिक लगा सकता हूँ, हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। फिर मैं n की हेल्प से देखो टिक लगा दिया मैंने आंसर की, आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। वैसे भी तुम देख सकते हो तुम्हारा क्या होगा बस 2 हो जाएगा p2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू होती है हाईएस्ट वाली, वही उसका पीरियड नंबर होता है। ये बात देखो कितना हेल्पफुल है। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है द सेट दैट कंटेन द एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ऐसा कौन सा सेट में जिसमें कि सारे के सारे क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो तुमको फिर वही बात तुमको लिख लेना है आपके यहाँ पे 2 10 18 36 54 86 11 8, ठीक है। अब एक एक करके तुमको ऑप्शन मैच कर लेना है, ठीक है। तो तुम्हारा ये कौन सा पीरियड होता है, तो एकदम कितना मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ। तो ये तुम्हारा कौन सा पीरियड होता है, ये तुम्हारा फोर्थ पीरियड से आता है। ये तुम्हारा कहाँ से आता है 21 से लेके 30 तक आता है, तुम्हारे पीरियड नंबर 4 में आता है। अब इसमें क्या करोगे यहाँ तुम कितना ऐड करते हो 18, यानी इसमें 18 ऐड करोगे तो इसका अगला नंबर मिल जाएगा तुम्हारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 39। फिर तुमको इसमें कितना ऐड करते हो 32, इसमें 32 ऐड करोगे तो तुमको अगला तुमको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 57, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा 30 है, 30 में 18 ऐड करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 48, इसमें 32 ऐड करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 80, यानी इसके बीच में जो भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे डी ब्लॉक होंगे। तो 21 से 30 के बीच में सारे होने चाहिए, 21 से 30 के बीच में होने चाहिए, तो 21 से 31 के बीच में 39 से 48 इनके मतलब रेंज के अंदर आना चाहिए। तो तुम्हारा 37 है तो तुम्हारा नहीं होगा कोई 36 37, ये तो तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं, ये तुम्हारा गलत हो गया आंसर, ठीक है। फिर तुम्हारा देखो 21 है, 21 तुम्हारा होगा, ठीक है। 25 तुम्हारा इसी के बीच में लाई कर रहा है, 42 तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे होगा इसके बीच में होगा, ठीक है। 72 तुम्हारा क्या होगा 22 तुम्हारा क्या होगा इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 57 से लेके प्लस 14 यानी तुम्हारा कितना 71, ये तुम्हारे क्या होते हैं एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे क्या होता है यानी 72 से लेके 80 तक तुम्हारे क्या होते हैं टी ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो 72 है यानी तुम्हारा बी क्या होगा इसका आंसर होगा। इसमें 9 तुमको फ्लोरीन है तो तुम ऐसे टिक मान सकते हो कि गलत है। 21 32, ठीक है। 32 तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 104 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तुमको ग्रुप बताना है कि कौन से ग्रुप का होगा, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास यही तरीका है कि ये तुम पहले लिख लोगे, ठीक है। तुमको 101 बताना है, तुमको ये पता है 118 यहाँ पे, यानी 86 के बाद क्या आएगा देखो 87 88 89, यानी 89 में तुम्हारा क्या होगा एक्टिनियम आएगा, यानी तुम्हारा 90 से लेके तुम्हारा कितना 103 तक कहाँ जाएगा एफ ब्लॉक जाएगा, ठीक है। फिर 104 से तुम्हारा क्या जाएगा डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तुमको 101 104 बताना है, तो 104 तुमको पता लगेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और तुमको 101 पता लगेगा कि इसके बीच में कहीं आएगा, यानी तुम्हारा क्या होगा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये तुम्हारा क्या है एक्टोनॉइड है, ये तुम्हारा क्या है एक्टोनॉइड है। इसका ग्रुप क्या होगा तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है या थर्ड ग्रुप है, तुम्हारा क्या होगा फोर्थ ग्रुप होगा। तो तुम्हारा ग्रुप नंबर क्या होगा 4, यानी एक्टोनॉइड ग्रुप नंबर 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतने ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। ये एटॉमिक रेडियाई हम करेंगे, फिर हम करेंगे आयोनेशन एंथैल्पी, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसके लेक्चर नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और तुमको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।